प्रदक्षिणायां पगे पगे मध्याह्नकाले नारार्तिक्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करो। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरुहावः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज की जय। बोले सदाशिव शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की जय। दुर्गा मैया की जय। शीतला मैया की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। बोले पावन धरा ग्राम सिरगड़ी की जय। माल्यार्पण कर दे।
व्यकल्पयन् मुखं किमस्यास्तित्वेकं बाहो किमुरोपाद उच्यते। आइए सभी यथास्थान अपने स्थान पर बैठ जाएं। हेलो श्री राधे। नीचे ही पूजन करेंगे, ध्यान देंगे, कोई ऊपर नहीं आएगा। यजमान स्थान ग्रहण करें। सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें। स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए कि वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, इस भाव से आइए गायत्री महामंत्र।
नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराद अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजतमनोपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ी द्यूत पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इस अमृतमयी कथा में पधारी सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। और आइए हमारा मन निर्मल और पवित्र हो, इस भाव से भगवत नाम का संकीर्तन करेंगे। ताली की सेवा के साथ हाथों से ताली की सेवा हो, होठों से भगवान का नाम ले और आंखों से उनका दर्शन होता रहे। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ी द्युत श्री पीताम्बर धारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सूक्ष्म चेतना से हम सब अनुप्राणित हो रहे हैं और लगातार अनवरत ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा अमृत का हम रसपान करते हुए चले जा रहे हैं। और यह कथा जो सुंदर पावन ग्राम सिरगड़ी में आयोजित हुआ है, कथा के यजमान श्री टीकाराम साहू जी, श्रीमती भोगवती साहू जी, श्री पुरुषोत्तम नागेश्वरी साहू जी एवं टीकाराम साहू जी उनकी धर्मपत्नी, समस्त परिवार के तरफ से ये गांव में सुंदर कथा का आयोजन किया गया है। और कहते हैं जब पानी दूध में जब मिल जाती है तो मिलकर अपना अस्तित्व, अपना स्वरूप छोड़ देती है। तब दूध भी कहता है कि तुमने मेरे लिए, अरे पानी तुमने मेरे लिए अपना अस्तित्व छोड़ दिया और आओ मैं तुम्हें अपना रंग दे देता हूँ। और दूध जो है पानी को अपना रंग दे देता है, लेकिन कब, जब वह अपना अस्तित्व छोड़कर अपने अस्तित्व को उस दूध के अस्तित्व में मिला देता है। तो उसी प्रकार जब मनुष्य भगवान के चरणों में अपने स्वरूप को, अपने तन मन और जीवन को जब मिला देता है और शरणागत हो जाता है, तब ऐसे मानवों को भगवान अपना अस्तित्व, अपने अस्तित्व में मिला देते हैं और अपने अस्तित्व में मिलाकर उसे अपना स्वरूप दे देते हैं। लेकिन अगर उसी दूध में एक बूंद नींबू का रस डाल दे तो क्या हो जाता है, वो दूध पूरी तरह से फट जाता है, पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार भगवान अपना स्वरूप कब देते हैं, जब हम अपना अस्तित्व मिला देते हैं। लेकिन हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चारों में से कोई एक चीज भी जीवन में शेष रह जाए तो क्या होता है, बिल्कुल दूध अलग, पानी अलग, उसी प्रकार भगवान अलग और भक्त अलग। ऐसा कहा जाता है कि आग के पास बैठेंगे तो निश्चित आँच आएगी, जल के पास जाएंगे तो शीतलता मिलेगी। उसी प्रकार जब हम भगवान के समीप आएंगे तो उनकी कृपा भी मिलेगी, उनका जब सानिध्य मिलेगा तो उनका प्रेम, उनकी भक्ति भी हमको मिलती हुई चली जाएगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय को पहले श्रद्धा से सराबोर करना होगा। गीले खेत में अब बीज डालेंगे तो ही क्या होगा, वो बीज उसमें अंकुरित आएंगे और वह पुष्पित और पल्लवित होगा। तो हमारे हृदय में भक्ति का बीज हमें बोना है और श्रद्धा रूपी जल का उसे छींटा देना है, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे अंदर भक्ति पुष्पित और पल्लवित होगी। मेरे भाइयों बहनों, इस संसारिक बंधनों में बंधे हुए तन और मन को मुक्त कराने के लिए ज्ञान के अतिरिक्त, भक्ति के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हमारी इतने दिनों की आदतें हैं, आदतें हमारी जिद्दी होती है, आदतें हमारी हटीली होती है। इतने दिन की पुरानी जो आदत लगी है वो आदतें इतनी आसानी से नहीं जाएगी कि 7 दिन में चली जाए। लेकिन फिर भी अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है, अभ्यास के द्वारा। और जब हम कथा में बैठे तो शुरुआत में ही हमें प्रार्थना कर लेनी चाहिए। क्या प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना, कि हे भगवान हमें अपने पापों का प्रायश्चित कर जीवन को निर्मल और पवित्र बनाने का ये सुअवसर मिला है। और इतिहास गवाह है कि वक्तृत्व शक्ति के सहारे, अर्थात वक्तृत्व शक्ति के सहारे, अर्थात सत्संग के सहारे, प्रवचनों के माध्यम से कितने ही लोगों के अंदर, जन साधारण के अंदर में हलचलें पैदा हुई है और उसके माध्यम से कितने क्रांतिकारी परिणाम हमारे सामने समाज में प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन कैसे, जो भी कथावाचक हो, जो भी पुरोहित हो, वो ऐसे प्रवचन करे जिससे लोग क्रियाशील, तेजस्वी, विवेकवान और उपकारी बने।
और मनुष्य अधोगामी प्रवृत्तियों की ओर ना जाए। कहते हैं न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते। गीता में कहा गया कि ज्ञान के समान पवित्र और इस संसार में कुछ भी नहीं है। ज्ञान ही हमारी सर्वश्रेष्ठ विभूति है और मानव हृदय से बढ़कर तो कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। भगवान इसी में बसते हैं और यहाँ तक पहुँचने वालों को दर्शन दिए बिना वापस नहीं लौटते हैं। तो ऐसे ही आप भगवान की सुंदर मंगलमय कथा का रसपान करते हुए चले जा रहे हैं और देखा कि किस प्रकार से कल रुक्मणी मैया और भगवान श्री कृष्ण का मंगल परिणय यहाँ पर हुआ और एक भाव से हमने यजमान के द्वारा भाव से रुक्मणी मैया को बेटी मानकर उसका कन्यादान यहाँ पर सुंदर किया गया और एक अच्छी शिक्षा के साथ कि बेटी का दान सबसे बड़ा दान महादान। वैसे तो कई प्रकार के दान आते हैं लेकिन सबसे बड़ा दान कहते हैं कन्यादान, महादान। कन्यादान के बाद गौदान, गौदान के बाद श्रमदान। श्रमदान अर्थात कहीं पे कुछ भी हो रहा है, कुछ कार्य हो रहे हैं, कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, हमारे पास धन नहीं है, समय नहीं है, तो जाकर श्रमदान, अपनी मेहनत, अपना पसीना थोड़ा बहा दे। केवल धन का दान देना ही दान नहीं होता, वहाँ पर जाकर थोड़ी मेहनत कर दे कि भाई चलो हम पैसा नहीं दे पाए तो हमारी कुछ मेहनत लग जाए, हमारा कुछ पसीना लग जाए, भंडारे में भोजन बनाया जा रहा है, वहाँ पर कुछ मेहनत लग जाए, ये श्रमदान। श्रमदान के बाद समयदान, कुछ समय हम ऐसा निकाले कि प्रभु का काम भी हो जाए और प्रभु के काम के साथ साथ कुछ सेवा भी हो जाए। समयदान, अभी आप कथा में बैठ के क्या कर रहे हैं? कथा में भी बैठ के आप भगवान को अपने समय का दान कर रहे हैं। 3 घंटा 4 घंटा बैठते हैं, अपनी दिनचर्या का जो समय है उस समय में से ये 3-4 घंटे आप निकाल कर क्या कर रहे हैं? समय दान कर रहे हैं। एक तो ये भी समय दान हुआ, दूसरा आप कहीं घर के बाहर भी इस प्रकार से समयदान कुछ अच्छे कार्यों के लिए कर सकते। कहते हैं जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और हमारी जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगर एक तरफ स्वर्ग हो और दूसरी तरफ हमारी जन्मभूमि हो और जन्मभूमि की रक्षा करनी हो, उनके आन बान और शान की रक्षा करनी हो और दूसरा तरफ स्वर्ग दिखाई दे रहा हो, तो किसका चयन होना चाहिए? अपनी मातृभूमि की रक्षा का हमें चुनाव करना चाहिए। तो समयदान, फिर समयदान के बाद आता है अन्न का दान। अन्नदान आप जानते हैं और देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी परंपरा है, इसीलिए तो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी हमारी परंपरा है, बहुत सारी अच्छी संस्कृतियां हमारे छत्तीसगढ़ में है और आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में कई ऐसी परंपराएं हैं जिससे हमारी संस्कृति जो है वो बची हुई है। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की वो संस्कृति है, हमारा वो छत्तीसगढ़ है जहाँ पर भगवान को जन्म देने वाली माँ हुई है। इसको कौशल राज्य कहा जाता है और इसी कौशल राज्य में कौशल्या का जन्म हुआ। ये माता कौशल्या को जन्म देने वाली धरती है, ये वो भूमि है जहाँ पर माता कौशल्या का जन्म हुआ और उसी माता कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। ये वो धरती है छत्तीसगढ़ की। और यहाँ पर ये परंपरा है कि जितनी बेटियां हैं उन बेटियों की जितनी संतान है उसको क्या हम कहते हैं? भांचा। राम को भांचा मानते हैं और राम भगवान है, इसलिए राम का प्रणाम तो भांचा का भी प्रणाम, भांजे का भी को प्रणाम करने की परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में है। कि एक छत्तीसगढ़ की बेटी का बेटा भगवान हो गया तो हमने उन सब की संतानों को, जितने छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं सबके संतानों को हमने उसी स्थान पे बिठा दिया, वही दर्जा दिया। हमारा ये वो छत्तीसगढ़ है। अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की ये जो माताएं हैं,
आप ऐसा मत सोचिए कि केवल आदरणीय टीकाराम जी और भोगमती जी जो है वो ही यजमान है कथा के, वो ही परीक्षित है। जब हमारी माताएं अपने घर से अपनी अपनी थाली में एक दीपक और थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा चावल आप लेकर आते हैं और प्रभु को समर्पित करते हैं, तो आप सब भी कथा के यजमान बन जाते हैं। आप सब भी जितने श्रोता हैं आप सब कथा के यजमान हैं। और यह कथा पूरे समाज के लिए है, पूरे मानव कल्याण के लिए है, सबके लिए है। और कितना सुंदर ग्राम पावन सिलगड़ी, जिसका नाम पूरी दुनिया में तो हो ही रहा है। और यहाँ पर लोग जो है दूर दूर से कथा का रसपान करने आ रहे हैं, कथा का लाभ ले रहे हैं और बहुतों को इस कथा का लाभ मिल रहा है। गांव से भी बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं कथा में। और ये कितनी सुंदर बात है। तो आप सभी कथा के यजमान हैं। तो अन्न का दान, आप अन्न लेकर आती हैं, भगवान को समर्पित करती हैं, आप कथा के यजमान बन जाते हैं। आप सभी अन्न के बाद होता है अंशदान। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। विश्व पितामह ने कहा कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हर एक व्यक्ति को दान करना चाहिए। 100 रुपया एक दिन की कमाई है तो 100 रुपए का 90 रुपया स्वयं का होता है और 10 रुपया स्वतः ही अपने आप समाज का हो जाता है, स्वतः ही समाज का हो जाता है। तो अपनी कमाई का कुछ अंश हम लोगों की भलाई में लगाए, और चलो ना भी लगाए कि अगर भलाई किसी का करने का मन नहीं है, किसी का देने का मन नहीं, किसी को देने का मन नहीं है, तो भलाई हो ना हो, मन आए तो भलाई करे, मन ना आए तो भलाई ना करे। मन आए तो दान करे, मन नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती भी दान करने की आवश्यकता नहीं। दान करना चाहिए। वो दान कहाँ जाएगा? वो दान आपके साथ ही जाएगा। जहाँ कहीं भी आप देंगे वो आपके, वही आपका असली धन है। एक सेठ जी को एक महात्मा जी ने पूछा आपके पास कितना धन है, तो उन्होंने अपना धन मात्र 10,000 बताया। आयु बताई तो 3 बरस की आयु बताई। बड़े 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 बाल बच्चे वाले सेठ जी की आयु 3 बरस भला कैसे हो सकती है? धन केवल 10,000 बताया और मकान 10 लाख से ज्यादा का था। बात समझ में नहीं आई। महात्मा जी ने पूछा ये क्या, कैसी उठपटांग बात कर रहे हो? बोले महात्मा जी वैसे तो मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों रुपए मेरे बैंक में पड़े हैं, लेकिन आज तक उन करोड़ों रुपयों में से केवल 10,000 ही मैंने अच्छे कार्यों में लगाया है, दान किया है। और वो करोड़ों की संपत्ति तो बैंक में ही रहेगी, वो कहाँ मेरे साथ जाए? लेकिन जो 10,000 मैंने खर्च किए हैं पुण्य कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में, अच्छे कार्यों में, जिस धन को मैंने लगाया है वो धन केवल 10,000 है और वही मेरे साथ जाएगा। मेरी पूंजी केवल इतनी है, बाकी तो बैंक में है, वो बच्चों को चली जाएगी। मेरी स्वयं की पूंजी, मेरी स्वयं की कमाई केवल 10,000 की है। सारा जीवन तो मैंने राग रंग में लगा दिया, केवल पैसे कमाने में लगा दिया, धन संपत्ति एकत्रित करने में लगा दिया, मकान बनाने में लगा दिया, लेकिन केवल 3 बरस हुए हैं मुझे आध्यात्म पर पैर रखे, आध्यात्म के रास्ते पर पैर रखे हुए और आध्यात्म पर चलते हुए, इस समाज की सेवा करते हुए, भगवान से प्रेम करते हुए केवल 3 बरस हुआ है। तो वही 3 बरस का जीवन मेरा सफल और सार्थक है। बाकी जीवन तो मैंने गंवा दिया, केवल सांसें चली। जितनी भी धन संपत्ति है वो हमारी संपत्ति हमारे साथ जाने वाली है क्या? नहीं। उनका नाम कहीं लिखा जाने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा जाने वाला है। जीवन भर हम घर बनाते हैं, ऊंचा मकान बनाते, देखिए मकान छोटा हो तो भी चलेगा, है ना, संपत्ति कम हो तो भी चलेगा, बैंक बैलेंस कम हो तो भी चलेगा, ये सब चलेगा, लेकिन व्यक्ति का विचार छोटा नहीं। घर छोटा हो चलेगा, दुकान छोटी हो चलेगा, संपत्ति भी कम हो चलेगा, पर विचार व्यक्ति का छोटा नहीं होना चाहिए। विचार क्या होना चाहिए? विशाल और बड़ा होना चाहिए व्यक्ति का विचार। धन है
और स्वार्थपरता और संकीर्णता भरी हुई है, तो कौन से किसके धन वालों की तस्वीर लगाई जाती है? बताइए, कौन से धन वालों की गाथा गाई जाती है? जितने संत हुए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को तो कभी कभी ऐसा अवसर आता था कि भात के साथ खाने के लिए मिर्ची भी दूसरे की बाड़ी से कभी कभी छुप के लानी पड़ती थी, ऐसी गरीबी थी। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए और जाके कहा कि बहन की शादी है कुछ, लेकिन घर में कुछ भी धन नहीं है, मैं क्या करूं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, जाओ माता के पास, जाओ काली माता के पास और कह दो अपनी बात, मांग लो जितना धन चाहिए। स्वामी विवेकानंद गए काली माता के मंदिर में, मांगने गए थे बहन की शादी के लिए धन, लेकिन जैसे ही मंदिर में माता की मूर्ति के पास पहुंचे, बोलने का प्रयास करते कि माता मुझे धन की आवश्यकता है अपने बहन के विवाह के लिए, लेकिन जितनी बार गए उतने बार उनके मुंह से निकला, भगवान ज्ञान, हे काली माँ ज्ञान दीजिए, भक्ति दीजिए और वैराग्य दीजिए। फिर दूसरी बार भेजा, कहते अब की बार ट्राई करना, धन मांगना। दूसरी बार भी क्या कहा, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तीसरी बार भी कहा ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। और समझ में नहीं आया कि जो मांग रहा हूँ उसके बदले में चढ़ाऊं क्या, तो स्वयं के सिर पर तुलसी का दल रख दिया और स्वयं को समर्पित कर दिया, स्वयं को समर्पित कर दिया स्वामी विवेकानंद ने। तो इस प्रकार से अब उनके पास कोई धन था, कोई वैभव था, कोई संपत्ति थी, कोई हेलीकॉप्टर था, कुछ भी नहीं था, केवल उनका व्यक्तित्व ऊंचा था, केवल उनका व्यवहार, केवल उनका गुण कर्म स्वभाव जो है वो पवित्र और निर्मल था, जिसके कारण से समाज में आज उनकी पूजा होती है। तो इसीलिए हम निवेदन कर रहे थे कि अगर देने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, देंगे तो अच्छी बात है और नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके क्या करें, आप बैठे बैठे कभी किसी की दूसरे की बुराई ना करें, दूसरे की बुराई ना करें, क्योंकि बुराई करने से खुद के अंदर आत्महीनता आती है, खुद के अंदर दुर्बलता आती है। आप बुराई किसी की नहीं करेंगे ना तो भी हो जाएगी सेवा भगवान की, भगवान की सेवा हो जाएगी अगर आप किसी की बुराई नहीं करेंगे। तो ऐसा हमारा व्यक्तित्व, व्यक्ति धन से महान नहीं होता, व्यक्ति संपत्ति से महान नहीं होता, व्यक्ति विचारों की उत्कृष्टता से महान होता है, व्यक्ति विचारों की श्रेष्ठता से महान होता है। तो हम हमारा घर बड़ा हो न हो, विचार बड़े होने चाहिए और हमारे विचार श्रेष्ठ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और हमारा जीवन ऐसा हो कि स्वयं, एक बात कहते हैं ना, स्वयं जियो और औरों को भी जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। पर आज समाज में यही होता है, स्वयं के दुख से कोई दुखी नहीं है, दूसरों के सुख को देखकर व्यक्ति दुखी होता है, दूसरे के सुख को देखकर व्यक्ति दुखी हो जाता है, भला ये सुखी क्यों है, इसका मान इतना क्यों बढ़ रहा है, इसकी प्रतिष्ठा इतनी क्यों बढ़ रही है, वो अंदर ही अंदर जलता और कुढ़ता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि स्वयं भी नहीं जीने देते और दूसरों को भी, स्वयं भी नहीं जीते और दूसरों को भी जीने नहीं देते हैं। यही समाज की परंपरा हो गई है, स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने दे, दूसरों को भी चैन से रहने दे, तो फिर हो जाएगा हमारा भागवत सुनना सार्थक। भागवत बताती क्या है, जीने की कला ही तो बताती है, और बताती है कि कबीरा जब हम पैदा हो जगह से हम रोए, जब एक जीव पैदा होता है पूरी दुनिया पटाखे फोड़ती है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, फोड़ती है ना पटाखे, खूब उत्सव मनाती है, बाजे बजाती है, ना जाने कितने तरह के आयोजन करती है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, जीव आता है तो कैसे आता है, रोते रोते आता है कि मैं कहाँ किस दुनिया में आ गया। लेकिन जैसे जैसे वह अपने संबंधों को समझता है, जैसे जैसे उसकी समझ विकसित होती है, जैसे जैसे वह कर्म मार्ग में प्रवेश करता है, वैसे वैसे वो बंधनों में बंधता हुआ एक जीव जो बचपन में मुक्त होता है, जन्म लेने के बाद आप
बच्चे को किसी को भी दे दे महीने 2 महीने के बाद तक उसको कुछ पता नहीं चलेगा। जिसके पास वो रहेगा उसी को अपने माता पिता मानेगा, उसी को अपना जन्मदाता मानेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा और माता और पिता को जैसे जैसे वो पहचानने लगेगा तब 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 उसकी माया उसके साथ, उसका संबंध, उसका प्रेम उसके साथ गहराता जाएगा, उसके साथ जुड़ता जाएगा। और जैसे जैसे जितने वो कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेगा वैसे वैसे वो जीव बंधनों में बंधता हुआ चला जाएगा। और मनुष्य जब अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता बड़ा सरल होता है जिसको बेईमानी का रास्ता कहते हैं, बहुत सरल होता है। ईमानदारी की कमाई करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, खूब पसीना बहाना पड़ता है, खूब पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, धूप में गलना पड़ता है, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है, एक छोटे से मकान का इंतजाम होता है और कुछ सीमित सुविधाओं का इंतजाम कर पाते हैं। ये किससे संभव है? ये ईमानदारी की कमाई से संभव है। और ये बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम लगता है, अनेकों तकलीफें आती है, अनेकों कष्ट आता है। और एक दूसरा रास्ता होता है बेईमानी का, 2 नंबर का खूब पैसा आता है और जीवन बड़ा चमकदार हो जाता है, साधन बड़े बड़े उपलब्ध हो जाते हैं, मकान बड़ा बन जाता है, तमाम सुविधाएं जीवन में एकत्रित हो जाती है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये दोनों रास्ते में जो पहला वाला ईमानदारी का रास्ता है निश्चित वो बड़ा कठिन है, उस पर चलना आसान नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को देखिए, चलना आसान नहीं है, बड़े संकट आते हैं, बड़ी तकलीफें आती है, लेकिन उसका अंत बहुत सुखद होता है, उसका अंत बहुत सुखद होता है। एक ईमानदार व्यक्ति हजारों मनकों में चमकने वाले हीरे के समान होता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। और जो दूसरा रास्ता बड़ा सरल, बड़ा चमकीला, बड़ा चमकदार, साधनों से भरा हुआ होता तो सरल और आसान है, लेकिन उसका अंत बड़ा दुखदाई होता है, बड़ा कष्टकारक होता है उसका अंत। क्योंकि ये जो आप जितना भी ऊपर का धन आता है ना, वो रोग, शोक, कष्ट, कठिनाई, कलह, क्लेश, ये सब बनकर हमारे विपत्ति, दुख, संकट बनकर हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन के सभी सुखों को दूर कर देता है। तो इसीलिए एक जीव जैसे ही आता है वह जीव अपने बंधनों में बंध जाता है। और जब बचपना होता है तो बचपन में तो कोई राग द्वेष होता नहीं है। बचपन में बच्चा क्या जाने कौन, कितने वर्ण, कितनी जातियां, कितने संप्रदाय, उसको कोई लेना देना होता है क्या? किसी चीज से कोई लेना देना। बचपन बहुत अच्छा होता है, न उसको वर्ण का पता, न उसको जाति का पता, न उसको धर्म का पता, न उसको संप्रदाय का पता, सभी झंझटों से मुक्त, न ईर्ष्या, न द्वेष, न छल, न कपट, न राग, न कसाय, न कलमस, हर प्रकार के दोष दुर्गुणों से बचपन मुक्त होता है, हर प्रकार के दोष दुर्गुणों से। इसीलिए बचपन में अगर भक्ति का रंग लग जाए ना तो वो भक्ति बहुत ही जल्दी फलीभूत होती है, बहुत जल्दी फलीभूत होती है। और जैसे जैसे दुनिया में हमारी उम्र बढ़ती है ये सारे रंग हमारे ऊपर चढ़ते जाते हैं, लगते जाते हैं सारे रंग। तो कहते हैं कि अन्न का दान, फिर अन्न का दान, अंशदान, कि आप जो है जितना बन पड़े, जैसा बन पड़े, दान धर्मान, जीवन में कुछ न कुछ श्रेष्ठ सत्कर्म करते रहे। और इसके बाद कहते दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। और जो आप ये दान धर्म करते हैं यही आपके मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करता है, यही आपके मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है, यही ऊपर में काम आता है। किनके बेटे किनके साथ जाने वाले हैं, किनकी बेटियां किनके साथ जाने वाले, कुछ जाएगा, सब तो यही रहने वाला है। और जाएगा तो केवल आपके द्वारा किया गया सत्कर्म ही आपके साथ जुड़कर जाएगा। और यहाँ पर तो लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, तो फिर इंसानों की तो बात ही मत पूछिए। एक भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, रुक्मिणी मैया के साथ।
रुक्मिणी मैया भगवान की धर्म पत्नी है। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंती भालू की बेटी के साथ। तो राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि जामवंती भालू की बेटी के साथ भगवान का दूसरा विवाह। बोले एक राजा हुए, राजा सत्राजित, जिनके पास स्यमंतक मणि थी, जिसकी रोज 10 घंटे पूजा होती थी और उससे रोज जो है वो 2 क्विंटल सोना निकलता था। उस मणि से 2 क्विंटल रोज सोना निकलता था। एक दिन भगवान कृष्ण आके मांगते हैं कि ये स्यमंतक मणि हमें दे दीजिए, इससे जो भी धन प्राप्त होगा उसको जन कल्याण और लोक कल्याण में लगाया जाएगा, इस संसार के विकास में लगाया जाएगा। तो राजा सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन मणि चोरी हो गई। तो चोरी का इल्जाम किस पर लगा? राजा सत्राजित को लगा कि इस मणि पर किसकी नजर थी? नहीं छोड़ा। भगवान राम पर कितनी टिप्पणी होती है, कई श्लोक हैं, कई चौपाइया हैं, जिसका मतलब बिना समझे ही न जाने कैसी कैसी उनकी व्याख्या करते हुए क्या क्या उसका अर्थ निकाल लेते हैं। वो भगवान है और भगवान के द्वारा जो लीला की जाती है वो लीला एक आदर्श स्थापित करने के लिए की जाती है कि भगवान का दोहरा काम होता है इस धरती पर आने का। एक तो धरती पर आते हैं अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने के लिए, और दूसरा उसका काम क्या होता है कि एक आदर्शमय जीवन जीकर उस आदर्श को अपने जीवन में अपनाने की ललक पैदा करते हैं हम सबके अंदर। अर्थात हमें जीवन जीने की कला सिखाने आते हैं भगवान का ये दोहरा प्रयास, 2 कार्य, मानव को जीना सिखाने के लिए और एक आदर्श स्थापित करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। पर आज चोरी का इल्जाम लगा। भगवान सोचने लगे भाई चलो माखन चुरा लिया मानता हूँ, खीर भी चुरा लिया ये भी मानता हूँ, स्यमंतक मणि मैंने नहीं चुराई। भगवान को बुरा लगा, ढूंढने का प्रयास किए, ढूंढते ढूंढते गए तो सीधे पहुंचे जामवंत के यहाँ। जामवंत की जो कन्या थी जामवंती, उसके गले में वो स्यमंतक मणि थी। पहले भगवान ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, जामवंत से मणि मांगी, पर जामवंत ने मना कर दिया। तब दोनों के बीच में युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ। और जब द्वंद्व युद्ध हुआ तो युद्ध करते करते जब जामवंत ने भगवान की नजरों की ओर देखा और नजरें मेरी तो पहचान लिया, अरे ये मुझसे कैसे अपराध हो गया, ये तो मेरे प्रभु श्री राम है, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों एक है, राम ही कृष्ण और कृष्ण ही राम है। दोनों में कोई असमानता नहीं है, थोड़ा व्यवहार अलग है, दोनों भी विष्णु के अवतार हैं। लेकिन एक के नयन गंभीर और दूसरे के नयन में चपलता है, चंचलता है। एक के नयन गंभीर तो दूसरे के नयन में चंचलता है, बस इतना ही अंतर है। और ये भगवान को उन्होंने पहचान लिया, क्षमा मांगी। ये आवाज ठीक पहले ठीक था। क्षमा मांगी, कहा भगवान क्षमा करना, आपको मैं पहचान नहीं पाया, आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने पिछले जन्म में इच्छा प्रकट की थी ना मेरे साथ युद्ध करने की कि प्रभु आपके साथ थोड़ा बहुत द्वंद्व युद्ध हो जाए, तो आज वो इच्छा पूरी हो रही है। क्षमा मांगते हुए मणि भी सौंप दी भगवान कृष्ण को जामवंत ने, और मणि सौंपते हुए कहा कि प्रभु मेरी दुष्टता पर मुझे क्षमा करते हुए मेरी बेटी जामवंती को भी स्वीकार कर लीजिए। और तब भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। सत्राजित के पास मणि लेकर आए और मणि पूरी कहानी बताते हुए मणि सत्राजित को लौटा दी। तब क्षमा मांगते हुए सत्राजित राजा ने अपनी कन्या भी भगवान को समर्पित कर दी। सत्राजित राजा की कन्या का नाम था सत्यभामा। भगवान
के साथ इनका तीसरा विवाह हुआ। मित्रविंदा के साथ भगवान का चौथा, कालिंदी के साथ पांचवा, नम्रजीति के साथ छठवा, भद्रा के साथ सातवां और लक्षणा के साथ आठवां। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए। और कितने विवाह हुए? 16,108। इतने विवाह हुए। 8 का तो आपने सुन लिया। 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ मंगल परिणय हुआ। एक भौमासुर राजा था, बड़ा विचित्र सा संकल्प कर लिया था कि 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ ब्याह करूंगा, और 16,100 कन्या अब तक उन्होंने बंदी बना लिया था। उन कन्याओं ने किसी भी प्रकार से भगवान के सामने अपनी प्रार्थना भेजी, अपना संदेशा भेजा कि हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। इस भौमासुर राक्षस जो भूमि से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उसका नाम भौमासुर। हमें इस भौमासुर राक्षस से बचाइए। और भगवान ने उन 16,100 कन्याओं का निवेदन स्वीकार किया। भौमासुर राक्षस को मारकर उन 16,100 कन्याओं को बंदीगृह से छुड़ाया। कन्याएं जब वापस अपने घर में गई तो उनके पिता, उनके घर वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। कहा कि तुम एक दूसरे राजा के घर में रहकर आई हो, अपहरण कर ली गई थी। अगर वापस हम तुम्हें अपने घर में रखते हैं तो तुम हमारे कुल के अपयश का कारण बनोगी, और तुमसे कोई दूसरा वर ब्याह भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक दूसरे पुरुष के पास रहकर आई हो, इसलिए कोई दूसरा वर तुम्हें स्वीकार भी नहीं करेगा, और हमारे घर कुंवारी बैठी रही तो हमारे कुल के अपयश का कारण बनोगी, हमारे कुल की मर्यादा चली जाएगी। इसीलिए तुम जैसे आई थी वैसे चली जाओ। तुम वैसे भी हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हें वो भौमासुर राक्षस उठा के ले गया। अब ये कन्याएं सारी वापस भगवान कृष्ण के पास आती हुई कहते हैं कि हे कृष्ण, अब हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आपके चरणों की ओर जाता है और एक रास्ता मृत्यु की ओर जाता है। अगर आपने भी हमें ठुकरा दिया, अगर आपने भी हमें अपने चरणों में जगह नहीं दी, तो एक दूसरा रास्ता जो जाता है मृत्यु की ओर, वो रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। और इस प्रकार जब गोपियों ने निवेदन किया, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करेंगे, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनके हो जाए, कोई याद करे इनको तो ये उनके हो जाए, और जो कोई भी इनकी भक्ति करे वो इनके हो जाए। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करने वाले अगर कोई देव है तो वो भगवान कृष्ण है, जो पल में अपने भक्तों का दुख स्वीकार कर लेते हैं। उन घर से समाज से ठुकराई हुई कन्याओं का कैसा मान बढ़ाया, कैसे दासी बनाया नहीं, बल्कि क्या किया, उन 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ मंगल परिणय करके अपनी पत्नी होने का सम्मान समाज में दिला दिया। भगवान की पत्नी होने का सम्मान इन ठुकराई हुई कन्याओं को समाज में दिला दिया भगवान ने। जो कोई भी अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपना कष्ट, अपना क्लेश लेकर भगवान के दरबार में जाते हैं, निश्चित भगवान उनके कष्टों को सुनते भी हैं और दूर भी करते हैं। बस एक चीज है श्रद्धा, बस श्रद्धा हृदय में बना के रखिए आप। बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के, बिना प्रेम के कुछ भी संभव नहीं है। ये दुनिया के सताए लोग कहाँ आते हैं? दुनिया के सताए हुए लोगों के दुख दर्द कहाँ मिटाए जाते हैं? इस बांके बिहारी के दरबार में दुनिया के सताए हुए लोगों के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान भी आप लोगों के उस दुख को दूर करे, तो दोनों हाथ एक बार उठाइए जरा जोर से। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारे
तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय हो दोनों एक से दानी की सेवा। लगी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का भारी है, वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे, प्रभु अब डूब जाएंगे। अगर जीवन की नैया के खेवैया भगवान बन जाए तो किसी की नाव नहीं डूबेगी। इसलिए इस भगवान से प्रार्थना क्या करें। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ, इस प्रकार से इन 16,000 और 100 कन्याओं को एक साथ वरण किया भगवान ने। और अपनी पत्नी होने का, आवाज ठीक कर दे माइक वाले भैया, आवाज थोड़ी ठीक कर दे।
अपनी पत्नी होने का मान दिया, समाज में ऐसा सम्मान दिलाया। और देखिए जो भी जिन्होंने संसार के लोगों ने जिन लोगों को ठुकरा दिया, ऐसे लोगों को सबको भगवान ने शरण दिया। एक तरफ आप भोले बाबा को देखिए ना, भोले बाबा का जीवन जरा देखिए। मृत्यु के देवता है बाबा जी। कौन है? मृत्यु के देवता है। मृत्यु की सूचना देने कौन आते हैं? महाकाल के दूत आते हैं मृत्यु की सूचना देने। भगवान राम को भी मृत्यु की सूचना देनी थी ना, तो कौन आए थे? दुर्वासा जी आए थे। अनुसुईया की गोदी में जब बालक बन गए थे तीनों, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, तब तीनों के अंश से एक एक पुत्र प्रगटे थे, तीनों के अंश से। तो भगवान सदाशिव के अंश से जो पुत्र प्रगटे थे वो थे दुर्वासा जी महाराज। और यही दुर्वासा जी महाराज जो है मृत्यु की सूचना देने भगवान राम को आते हैं। और ये कैसे है कि संसार में जितने अपवित्र, जिसको अमंगल कहा जाता है, भूत प्रेत पिशाच को अमंगल मानते हैं ना, कोई मंगलकारी मानता है क्या? भूत प्रेत पिशाच सब अमंगल। मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसी अमंगल वेशभूषा के संसार के लोगों ने जिनको ठुकराया, जिनका तिरस्कार किया, जिनको तुच्छ माना, जिनको छोटा माना, और छोटा मानकर जिनको अपमान करके संसार से अलग कर दिया, ऐसे सबको आधे को भगवान कृष्ण ने गले लगा लिया और आधे को जो बच गए थे, भूत प्रेत सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े जो भी प्रेत पिशाच, सबको किसने गले लगाया? सबको अपनी सेना में भर्ती कर ली भगवान सदाशिव ने। बोलिए भगवान सदाशिव की। सबको गले से लगाया। अब लोग जो है क्या करते हैं और क्या क्या, अब समुद्र मंथन की बात कथा सुनते हैं हम। श्रीमद् भागवत में समुद्र मंथन की कथा आती है, और जब समुद्र मंथन की कथा आती है तो सबसे पहले क्या निकला? 5 कामधेनु गाय निकली। 5 कामधेनु गाय, तो गाय तो पास रख ली, भी सोचना है कि किसको देना है, किसको दी जाएगी गाय। 5 कामधेनु गाय, 5 गाय निकली थी। और उसके बाद अमृत भी निकला। तो अमृत तो जानते हैं देवताओं ने रख लिया। ऐरावत निकला, इंद्र लेकर चले गए। लक्ष्मी निकली, भगवान विष्णु की पत्नी बन गई। और लक्ष्मी जैसे ही निकली, लक्ष्मी के बाद एक शंख निकला, 5 जन्य शंख, जिसका नाम था साला शंख। शंख का नाम 5 जन्य साला शंख, शंख का नाम था। ये बहनों के भाई को पतिदेव साला क्यों कहते हैं? ये यहीं से शुरू हुई। लक्ष्मी निकली समुद्र मंथन में, लक्ष्मी के बाद 5 जन्य साला शंख निकला। शंख का नाम साला था, जो लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हुई और वह उनके भ्राता बन गए, और नाम था साला। इसलिए पत्नी की भाई को पति साला कहने लगे। ये साला शब्द गाली नहीं है, 5 जन्य साला शंख से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारे शास्त्रों से निकला है ये साला शब्द जो है वो। अमृत निकला, देवता लेकर चले गए। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी बन गई। ऐरावत इंद्र लेकर चला गया। साला शंख भगवान विष्णु को प्रिय हुए। तो ऐसे अनन्य चीजें निकली उस समुद्र मंथन में। लेकिन उन अनन्य चीजों के साथ रत्न निकले, कीमती सोने चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ निकला। लेकिन अंत में उस समुद्र मंथन में क्या निकला? भयंकर हलाहल निकला, विष निकला। और उस विष के प्रभाव से पूरी दुनिया जलने लगी। पूरी दुनिया उस विष के प्रभाव से जलने लगी। अब देवता भी दूर हट गए और राक्षस भी दूर हट गए। अब सृष्टि जब जलने लगी तो सृष्टि को कैसे बचाए, कहाँ जाए, ये विष किसे दिया जाए, कहाँ इसे खपाया जाए, जब बात आई तब ये सारे देवताओं ने मिलकर विचार किया, अब तो कोई मार्ग हमसे निकल नहीं रहा, तो क्यों न भोले बाबा के पास जाए। और ये विष का घड़ा लेकर भोले बाबा के पास पहुंचे। पर कोई कह रहे हैं भोले बाबा यह विष निकला है,
और इस विष से पूरी दुनिया जल रही है, पर किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई कह दे बाबा जी आप विष पी लो। अमृत को तो रख लिया है, अब कोई किसी को विष कैसे कह दे पी लो, है ना। घर में सूखी रोटी बची है, देरानी कैसे कह दे जेठानी को सूखी रोटी खा ले, कैसे कह दे सास को सूखी रोटी खा ले, तो कैसे कहते देवों के देव महादेव को कि विष पी लो। बस बता रहे हैं कि विष से पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, पूरी दुनिया जल जाएगी। क्या करें, प्रार्थना लेकर गए हैं, भगवान समझ गए, कह नहीं पा रहे हैं, पर चाहते हैं कि विष का पान मैं कर लूं। चाहते सभी हैं, पर कोई कह नहीं पा रहा है। तो भगवान ने इस संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और तब से कहलाए नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की, नीलकंठ कहलाए। अब एक बार भगवान सदाशिव ने अपने कंठ में विष को क्या धारण कर लिया, लोग विष ही विष चढ़ाने लगे, विष ही विष चढ़ाने लगे, कभी पूछा नहीं क्या चाहिए। एक बार की बात है, एक जमाई जो है अपने ससुराल जाता है, नया नया जमाई था, और जमाई ससुराल गया तो घर में पकवान तो बढ़िया अच्छे अच्छे बनाए, पर सब्जी बना दी भट्टे की और कोई सब्जी दूसरी मिल नहीं रही थी, और जमाई जी को भट्टा पसंद नहीं था। लेकिन अब खाने बैठे, पहली बार जमाई ससुराल गया है, कहे क्या, समस्या आ गई कि कहे क्या, मना कैसे करे। अब थाली में सासू माता ने भोजन परोस दिया, अच्छे अच्छे खीर भी परोसे, अच्छे पकवान भी, पूरियां भी परोसी और अन्य पकवान भी परोसे। अब ये जमाई जी ने सोचा कि जब तक थाली में ये भट्टे की सब्जी रखी रहेगी तब तक इसे देखकर मन खराब होता रहेगा, दूसरे पकवानों को खाने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए क्या किया, अब कहे कैसे कि भट्टा पसंद नहीं है, इसलिए कहा कि सब्जी जो मुझे पसंद नहीं है उसी को पहले खत्म कर देता हूँ। सारा भट्टा खा लिया, सारे पकवान अभी थाली में रखे, भट्टा ही भट्टा खा लिया। साईबा ने देखा, अरे जिया जी ने सारा भट्टा एक ही साथ खा लिया। अंदर गई, अपनी माँ के पास कहने लगी, अरे मम्मी जी सुनो, जीजा जी को तो भट्टा लगता है बहुत पसंद आया, सारे पकवान थाली में पड़े हैं और भट्टा ही भट्टा खाए जा रहे हैं, पूरा भट्टा एक साथ खा गए। बोले लाओ और सब्जी लाओ। वो साली साहिबा ला दी और थाली में और भट्टा परोस दिया। वो बोली नहीं नहीं नहीं, अरे जीजा जी लो शर्माओ मत, अपना ही घर खाओ। वो बेचारे मना कर रहे हैं, भट्टा परोस दिया। कहा जब तक ये भट्टा रहेगा दूसरा खाया नहीं जाएगा। फिर पूरा भट्टा खा लिया, साले साहब आ गए, बोले ओ मम्मी जी इतना पसंद है जीजा जी को भट्टा, हमें तो पता ही नहीं था ना, तो 2 किलो ले आते, हम 1 ही किलो लेके आए। उस साले साहब ने भी भट्टा ला के उड़ेल दिया थाली में। ये मना कर रहे हैं जीजा जी, फिर भी उड़ेल दिया। फिर कहा ये भट्टा जब तक थाली में रहेगा हमसे तो दूसरा कुछ खाया नहीं जाएगा। फिर भट्टा पूरा खा लिया। अब इसके बाद देखा ससुर जी ने कहा, ससुर जी तो अंदर गए, पूरी कढ़ाई ले आए। अरे दामाद जी क्या बात है, हम तो सोच रहे थे कि दामाद जी पहली बार घर आए हैं, कुछ दूसरी अच्छी सब्जी खिलाते, पर ये भट्टा ही था तो बना दिया, पर हमें नहीं पता था कि भट्टा आपको इतना पसंद है। पूरी कढ़ाई ले आए ससुर साहब और देने लगे, मुंह में भट्टा है, बोले नहीं नहीं नहीं, मना कर रहे हैं। बोले साली ने दिया ले लिए, साले साहब ने दिया ले ले, तो क्या हमारे हाथ में कांटे लगे हैं दामाद जी, ले लो। पूरी कढ़ाई उड़ेल दी थाली में, भट्टा खा खा के बेचारे का पेट भर गया। अब किसी ने उनकी पसंद जानी नहीं, किसी ने उनकी पसंद को समझने का प्रयास नहीं किया, बस एक बार भट्टा खाया तो उड़ेलते गए भट्टे की सब्जी और पूरी अंत में कढ़ाई उड़ेल दी। ऐसे ही भगवान भोले बाबा के साथ होता है। एक बार विष का पान क्या कर लिया, और विष का पान किया भी तो किसके लिए विष का पान किया, विष का पान किया लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, इस सृष्टि की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए उस देवों के देव महादेव ने विष का पान किया। पर लोग चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, भांग चढ़ाए जा रहे हैं, पूछ नहीं रहे, ये दामाद जी को पूछ नहीं रहे ना, भट्टा उड़ेल रहे हैं, वैसे ही बस चढ़ाए जा रहे हैं। और कोई भी भगवान जो है वो पदार्थों के भूखे नहीं होते। और क्या कहते हैं, अच्छा शिव जी में तो भांग चढ़ता है, तो
भांग पी लिया, शिव जी को तो गांजा पसंद है, तो गांजा भी शिव जी का नाम ले लेके लोग पीते हैं, है ना। और अपने आप को महादेव के भक्त कहते हैं, गांजा पी के महादेव के भक्त बनते हैं, अब बीड़ी सिगरेट पी के महादेव के भक्त बनते हैं, नशा करके महादेव के भक्त बनते हैं। अच्छा, धतूरा भी भांग पी लेते हैं, भांग पी लेते हैं ना शिव जी का प्रसाद समझ के, गांजा भी पी लेते हैं शिव जी का प्रसाद समझ के, तो विष क्यों नहीं पी लेते शिव जी का प्रसाद समझ के? विष भी पी लेना चाहिए, पी लेना चाहिए ना, विष भी पी लेना चाहिए लोगों को, विष को क्यों छोड़ा? तो भाई खुद के अंदर बुराई है तो उस बुराई को क्या दे दिया, अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, किसी वस्तु को चढ़ाने के बाद। इसीलिए कहा कि जो भी जितनी भी अपवित्र चीजें हैं जो इस संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है, जो इस संसार के लिए अमंगल है, अमंगलकारी है, ऐसे सारी अमंगलकारी चीजों को भगवान ने अपने पास रख लिया ताकि लोगों को उस अमंगलकारी चीजों का सामना करना ना पड़े, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अमंगल ना हो। एक बार गांजा अगर चढ़ा दिया तो दोबारा उसका सेवन नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। नहीं तो भाई विष पिया था भगवान ने, पी ले विष। और भगवान ने जो किया है वो तो कभी कोई व्यक्ति कर भी नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण ने 7 दिन में पूतना को मार दिया था, क्या हम मार पाएंगे? 6 महीने में सक्टासुर, साल भर में तृणावर्त, न जाने कितने राक्षसों को मारा, कैसी कैसी लीलाएं की, कैसी कैसी लीलाएं की, लेकिन भगवान जैसा ना कोई बन पाएगा, ना भगवान जैसा कोई कर पाएगा। केवल उनके गुणों को हमें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे हैं ये भगवान भोले बाबा। सदाशिव ने क्या किया, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। शंकर किसको कहा गया कि वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म गीता। आज इस भगवान ने इन कन्याओं का मान बढ़ाया और जितनी रानियां थी उतने उनके लिए महल बनवाए। और एक दिन नारद जी के मन में विचार आया, क्यों न इनके महल में जाऊं, सब जगह तो लड़ाई करवा दिए, फूट पैदा कर दिए, इनके यहाँ भी जाके आऊं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए ना। भगवान उन 16,000 और 108 रानियों के साथ, पटरानियों के साथ कहीं नहाते हुए, कहीं भजन करते हुए, कहीं सत्संग करते हुए सभी कक्ष में नारद जी को मिले। कहीं वो भोजन करते हुए, कहीं शयन करते हुए, हर एक कक्ष में भगवान की मौजूदगी है। और इस प्रकार से एक राजा हुए पौंड्रक, इन्होंने काशी नरेश से पूछा, लोग भगवान कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? तो पूरी वेशभूषा बता दी कि भगवान क्यों कहते हैं। कि गले में वैजंती की माला है, बाजू में पीताम्बरी है और सिर पर मोर पंख है, इसलिए लोग इसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। तो ऐसा ही रूप बनाया किसने? ऐसा ही रूप पौंड्रक नरेश ने बनाया और स्वयं को भगवान बताकर लोगों से अपनी पूजा की बात कहने लगे कि मेरी पूजा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस पौंड्रक राजा का भी उद्धार कर दिया। अब मगध के राजा हैं जरासंध। आपने कल थोड़ी सी चर्चा सुनी थी जरासंध की। मगध के राजा हैं जरासंध। इनकी बेटियां हैं अस्ति और प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां। कंस के मारे जाने के बाद अस्ति और प्राप्ति पिता के घर आ जाती है और अपनी बेटियों को दुखी देखकर 17 बार आक्रमण भी किया भगवान कृष्ण को मारने के इरादे से, लेकिन हर बार पराजित हुए जरासंध। 18वीं बार उन्होंने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और उनका सहारा लिया, और जिनके कारण भगवान ने उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए
उन संतों की रक्षा के लिए, उन विद्वानों की रक्षा के लिए रण छोड़ दिया। एक तरफ मगध की सेना आक्रमण करने पहुंची तो दूसरी तरफ काल यवन की सेना पहुंची। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में अब सोच में पड़ गए, अगर जरासंध से लड़ने जाता हूँ तो भी बात दिक्कत है, मुश्किल है। और काल यवन, तो काल यवन जहाँ पर खड़ा हुआ था उस काल यवन के सामने से भगवान भागते भागते निकले। काल यवन ने देखा कि पैदल कृष्ण भाग रहा है, उनको लगा डर के भाग रहे हैं भगवान कृष्ण। पीछे पीछे दौड़े काल यवन और एक कुटिया में पहुंचे। कुटिया में मुचकुंद जी महाराज शयन कर रहे थे। ये मानधाता के पुत्र वे मुचकुंद, और मानधाता के पुत्र मुचकुंद ने जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी सहायता की। हजारों वर्षों तक लड़ाई चलती रही देवताओं की और असुरों की, और हजारों वर्षों तक इस मुचकुंद ने देवताओं की सहायता की। और देवता जब विजयी को प्राप्त हुए तब मुचकुंद को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुमने हमारे बड़े लंबे समय तक हमारा सहयोग किया है, साथ दिया है, इसलिए विश्राम करो। एक गुफा में मुचकुंद विश्राम करने चला गया। कहा था कि जो कोई भी तुम्हारे विश्राम में खलल पैदा करेगा तुम्हें जगाएगा, और जागते ही तुम्हारी पहली दृष्टि जिस पर पड़ेगी वह जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान उसी काल यवन पीछे पीछे, भगवान आगे आगे चल रहे हैं, उसी गुफा में प्रवेश किया जहाँ पर मुचकुंद शयन कर रहे थे। अपनी पीताम्बरी उड़ा दी मुचकुंद को भगवान ने। काल यवन आया क्रोध और अभिमान के कारण, बिना कुछ जाने, बिना सोचे, बिना समझे काल यवन ने मुचकुंद पर प्रहार करना शुरू किया। लात घूसों से मुचकुंद पर प्रहार किया और कई प्रहार के बाद मुचकुंद की निद्रा टूटी, और निद्रा टूटते ही मुचकुंद की दृष्टि काल यवन पर पड़ी, और इस प्रकार से काल यवन का भी प्राणांत हो गया। भगवान ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, बिना अस्त्र शस्त्र उठाए काल यवन का भी उद्धार कर दिया मुचकुंद के द्वारा। और इस प्रकार से कहते हैं अब जरासंध तो भगवान रण छोड़ दिया था, इसलिए रणछोड़ कहलाते हैं। राजस्थान में भगवान को रणछोड़ कहा जाता है। अब भी जरासंध जीवित है। तब एक दिन भगवान कृष्ण ने भीम और अर्जुन दोनों से निवेदन किया, और दोनों से निवेदन करते हुए कहा कि हम तीनों ब्राह्मण का भेष बनाएंगे। और ब्राह्मण का भेष बनाकर, जरासंध का नित्य का नियम था, प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। अगरबत्ती हटा देंगे, ज्यादा हो गया। नित्य का नियम था जरासंध का, प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। आदिकाल में असुर भी यज्ञ किया करते थे, यज्ञ की महत्ता जानते थे असुर आदिकाल में। और जितने असुर होते थे, और अगर किसी का यज्ञ पूरा हो जाता, पूर्णाहुति हो जाती अगर यज्ञ की, तो उसको बड़ी शक्ति मिलती, धन, यश, वैभव, सब कुछ कहाँ से मिलता है? सब कुछ व्यक्ति को यज्ञ से भी प्राप्त होता है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है कन्यादान भी इसके ही सामने। कन्यादान बिना यज्ञ के कोई कर्मकांड पूरा होता है क्या? हर कर्मकांड, हर कथा, हर पूजन के पश्चात यज्ञ करने की परंपरा है। घर में भी आप जो है कोई भी पूजा करते हैं, व्रत में, त्योहार में, तो कुल्हड़ में थोड़ी सी अग्नि निकालते हैं, और अग्नि निकाल कर क्या करते हैं, उसमें होम देते हैं ना, वो भी एक छोटा यज्ञ है। अगर आपने कोई आग में आपने कोई वस्तु डाली तो क्या हो गया? वो यज्ञ हो गया, क्योंकि अग्नि को भगवान का मुख कहा गया है, और जो कुछ भी आप अग्नि में डालते हैं वो भगवान को मिलता है। और अग्नि में डाली गई वस्तु जब वायुभूत हो जाती है, तब वो हम सब जीवों को मिल जाता है, मानव के साथ साथ समस्त जीवों को मिल जाता है। इसलिए होता है कन्यादान भी इसके ही सामने।
मिलती है राज कीर्ति कल्याण यज्ञ से। तो यज्ञ की परंपरा असुर भी जानते थे। और हमने एक छोटा यज्ञ आपको बताया था। कौन सा यज्ञ बताया था? घर में करने के लिए भात का बलि वैश्व यज्ञ हमने निवेदन किया था माताओं से कि आप प्रतिदिन क्या करें। कहाँ देख रही हैं माताएं? व्यासपीठ इधर है। कहाँ देख रही हैं? ध्यान कहाँ है आप लोगों का? व्यासपीठ इधर है। कल देखते रहिएगा, इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर देखना है आज इधर देखिए आप, है ना। केवल आज ही अवसर है। वैसे तो अवसर आज है, आज के बाद अवसर नहीं आएगा ऐसा भी नहीं है। अवसर तो बार बार मिलेंगे आपको, लेकिन अभी के लिए आज ही अवसर है। और यज्ञ में 3 चीजें होती है। यज्ञ के साथ 3 बातें जुड़ी होती है, देव पूजन, संगतिकरण और दान। ये तीनों क्रम यज्ञ में पूरा करना होता है। पहले देवताओं की पूजा होती है, सुबह हम वेदी पूजन करते हैं, है ना। ये देव पूजन कहलाता है, देवताओं का पूजन आवाहन। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वो वेदियों का पूजन करके उनका अनुष्ठान। उसके बाद संगतिकरण, मिलजुल कर क्या करते हैं? कथा श्रवण करते हैं। संगतिकरण, संगतिकरण क्या सिखाता है? एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। जहाँ पर जिस घर में एकता नहीं है ना, वहाँ सारे काम बिगड़ जाते हैं। आपको एक छोटा सा प्रसंग बताते हैं। एक घर था, घर में एक दादाजी रहते थे। अब दादाजी और उनकी पत्नी, दादी जी, उनके बेटे, उनके बहू, उनकी बेटी, इतने सारे लोग रहते थे। अब वो एक दिन भाई साहब जो दादाजी थे बाजार से एक पैजामा खरीद के लाए, रेडीमेड। अब रेडीमेड था तो रेडीमेड कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। ये भाई साहब जब पैजामा खरीद के लाए, थोड़ा बड़ा हो गया। आके बहू से कहने लगा, पत्नी की आंखें थोड़ी कमजोर थी तो सीधे बहू के पास गए। दादाजी बोले, बहू रानी क्या मेरा पैजामा थोड़ा काट के, 4 अंगुल बड़ा हो गया है, काट के सिल देना। बहू रानी ने एक ही बार में मना कर दिया। कहा, पिताजी हमसे ये काम नहीं होगा, और वैसे भी हमारे पास समय नहीं है, घर के इतने सारे काम होते हैं, उस काम को देखिए कि हम बस आपका काम करते रहे। मना कर दिया। अब कहा पत्नी से कि तुम कर दो, तो पत्नी ने भी मना कर दिया। कहा वैसे भी सुई कैसे लगाऊंगी, आंख कमजोर पड़ गई है और आपको भी इस बुढ़ापे में नया पैजामा पहनना है, रहने दो, मुझसे ये काम नहीं होगा। पत्नी ने भी मना कर दिया। बेटी जा रही थी कॉलेज, बेटी से कहा, बेटी ने भी मना कर दिया। बोले बाबूजी अभी मुझे बहुत काम है, ये मुझसे नहीं होगा। बेटे से कहा, उन्होंने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया। अब बेचारे ने क्या किया, खूटी में टांग दी, खूटी में टांग के ऐसे ही पुराने पैजामे को पहनकर घर से बाहर निकल गए। और शाम को वापस आए, और शाम को वापस आए तो अपना पैजामा ढूंढने लगे। इसलिए ढूंढने लगे कि बाहर घर वालों ने तो मना कर दिया, तो बाहर किसी दर्जी से वो बात करके आए थे। बोले मेरा पैजामा कहाँ है, पूछने लगे। तो पत्नी ने कहा देखो वहीं पर टंगा होगा। तो हुआ क्या था, अब ये बहू रानी सब काम निपटा कर जब दोपहर में टीवी चालू करके बैठी तो मन ही मन सोचने लगी, अरे चलो कोई बात नहीं, पिताजी ने कहा था, अब खाली हो गई हूँ तो कर देती हूँ काम। और क्या किया, पैजामा निकाला, 4 अंगुल काटा, 2 अंगुल सिल दिया और टांग दिया। पत्नी को याद आ गया, अरे पति है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, है ना। और एक पड़ोस की बच्ची से सुई में धागा लगवा लिया, 4 अंगुल काटा, सिल के टांग दिया। बेटी कॉलेज से आ गई, बेटी कॉलेज से आ गई। कहा पॉकेट मनी खत्म हो गया है, अगर बाबूजी की बात नहीं मानी तो अगले महीने वो भी नहीं मिलेगा। 4 अंगुल काटा, सिल के टांग दिया। बेटा आ गया ऑफिस से, उस समय हड़बड़ी में था, जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी में कोई बात कहे तो अच्छा भी नहीं लगता, बुरा लगता है। बेटा आया, उन्होंने भी 4 अंगुल काटा और काट के सिल के टांग दिया, है ना। और 4-4 अंगुल सबने। अब देखो सास बहू की बनती नहीं थी आपस में, ननद भाभी की नहीं बनती थी, तो किसी देखा कि पैजामा तो छोटा लग रहा है, पर क्यों बाबूजी कटवाना चाहते, फिर हमें क्या, बाबूजी ने नापा होगा। आपस में किसी की बनती नहीं थी, एक दूसरे से बातचीत नहीं थी, किसी ने किसी से नहीं पूछा। छोटा देखने पर सब ने 4-4 अंगुल काट के सिल दिया। वो लंबा चौड़ा पैजामा हाफ पेंट में बदल गया।
तो ये क्या है? जिस घर में एकता नहीं है, जिस समाज में एकता नहीं है, जिस राष्ट्र में एकता नहीं है, वहाँ पर सारे काम ऐसे ही बिगड़ जाया करते हैं। तो संगठन, संगतिकरण का तात्पर्य है संगठन। कलयुगे संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। एक बार किसी ने दुर्योधन पर आक्रमण किया और दुर्योधन ने जब पांडवों से सहायता मांगी तो अर्जुन ने मना कर दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा था, ध्यान चाहूंगी सभी का, आप समाज और घर में रहने वाले हैं। तब उस समय दूसरे ने आक्रमण किया दुर्योधन के ऊपर, अर्जुन ने मना किया, भीम ने मना किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब दुर्योधन, कौरव और पांडव की लड़ाई है, अर्जुन सुन लो, जब कौरव और पांडव की लड़ाई है तो कौरव 100 भाई हैं और हम 5 भाई हैं। लेकिन अगर किसी तीसरे व्यक्ति से हमारी लड़ाई है, कौरव की लड़ाई अगर किसी तीसरे व्यक्ति से है, हमको छोड़कर, तो हम वो 100 और हम 5, हम 105 भाई हैं। क्या कहा था? हम 105 भाई हैं। जब हमारी आपस में लड़ाई तब वो 100 हम 5, लेकिन अगर हमसे कोई टकराए तो हम 105 हैं। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की ताकत को माना जाता है। ये पांच उंगली, एक एक उंगली से आप कुछ नहीं कर पाओगे, पर ये पांचों उंगली एक साथ ऐसे मुट्ठी बन जाएगी तो इस मुट्ठी में ताकत आ जाती है। तो इसे कहते हैं एकता, समता, सुचिता। ये वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है, और ये वो ताकत है, एकता संगठन वो ताकत है कि इस एकता और संगठन के बल पर हम बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते हैं और बड़े से बड़े कार्य को संपन्न कर सकते हैं। अकेले किसी से, कहते हैं ना, एक कहावत है, अकेला चना भांड नहीं फोड़ता, है ना। अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। एक बार संगठन के महत्व को बताने के लिए एक पिता ने अपने पुत्रों को एक एक लकड़ी दी और कहा तोड़ो, तो एक एक लकड़ी सबने तोड़ दी, पर एक 5 लकड़ियों की गट्ठा बनाया और तोड़ने को दिया तो कोई नहीं तोड़ पाया। आपके गांव का संगठन अच्छा रहेगा, आपके घर का संगठन अच्छा रहेगा, आपके राज्य का, आपके देश का संगठन अच्छा रहेगा, तो कोई शत्रु, कोई दुश्मन आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। अभी देखो ना यूक्रेन की क्या हालत हो रही है, रोज टीवी में देख रहे हैं, रूस का बार बार आक्रमण हो रहा है, रूस के द्वारा बार बार आक्रमण हो रहा है। और एक बार जहाँ युद्ध छिड़ जाता है वहाँ पर अन्न धन जन सबकी हानि, बड़ी हानि होती है, निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। युद्ध ऐसा चल रहा है, शहरों में बम गिराया जा रहा है, शहरों में गोला बारूद गिराया जा रहा है, लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, घर में खाने का अन्न समाप्त हो गया है, लेकिन अगर बाजार गए तो वापस जिंदा नहीं लौट आ पाएंगे। एक तरफ कुआं और दूसरा तरफ खाई वाली परिस्थिति आज यूक्रेन में, कि एक तरफ कुआं है और दूसरे तरफ खाई है। कुएं में भी गिर के मरने का डर है, अर्थात घर में बैठे बैठे भी भूख प्यास से मरने का डर है, और घर के बाहर भी अगर निकले तो जान का खतरा है। इसीलिए कहते हैं एकता में बल है, एकता में संगठन है। और हमारे भारत भूमि की रक्षा के लिए हर एक व्यक्ति को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। पर घर में कैसे निभाएं वो जिम्मेदारी? अपने ही घर में बैठे बैठे अपने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करें, अपने भगवान पर विश्वास करें और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, उसका मान करें, उसका सम्मान करें। और जब कभी उसकी रक्षा के लिए अगर हमें सामने आकर कुछ करना पड़े, घर से निकलकर हमें कुछ करना पड़े, भाई रामनवमी आएगी, करना क्या है? रामनवमी के दिन आपको क्या करना है? अपने हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हैं कि आप नहीं बताइए? अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं? कितने लोग करना चाहते हैं? सभी लोग अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं ना। अब कैसे धर्म की रक्षा करेंगे? तो अभी नवरात्रि में रामनवमी आने वाली है ना, और रामनवमी के दिन क्या हुआ था? भगवान का नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। उन राम नवमी के दिन भगवान श्री राम इस धरा धाम पर आए थे। तो उस दिन क्या करना है? इस सिरगिड़ी ग्राम के हर एक घर में 5-5
कवच दिया भगवान राम का जल के नाम का जलना चाहिए और एक एक भगवा रंग का झंडा सबके द्वार पर लग जाना चाहिए। एक एक भगवा रंग का झंडा जो है वो सबके द्वार पर लग जाना चाहिए। इतना तो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा है ना, हम हिंदू हैं बब्बर शेर कहते ना, हम हिंदू हैं। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। क्या? जय जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से तो बोलिए, जरा कैमरा उधर घुमा दीजिए। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत भूलेंगे नहीं, तुम भूलेंगे नहीं ना। रामनवमी का दिन आ रहा है, कोई भूलेगा क्या? रामनवमी के दिन अपने अपने घर के दरवाजे में आप 5-5 दीपक जलाएं और एक एक भगवा रंग का झंडा लगाएं। इससे क्या होगा? इससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी और फिर से हमारी सनातन संस्कृति जो है वो घर घर में जागृत हो जाएगी। फिर से हमारे प्रभु श्री राम और कृष्ण घर घर में उस भगवा रंग के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उस भगवान को मंदिर में तो हम प्रतिष्ठित कर ही रहे हैं अयोध्या में। वो भगवान राम जो अयोध्या के मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले हैं, वो प्रभु श्री राम हमारे हृदय में भी प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित हो जाने चाहिए, प्रतिष्ठित होने चाहिए। तो इस प्रकार से, और ये जब चारों तरफ होगा कि हर घर में एक भगवा झंडा और 5-5 दीपक जलेंगे, तो चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ फिर सुख शांति समृद्धि स्वतः ही आने लगेगी। चारों तरफ हमारी एकता, हमारा संगठन पूरे विश्व में दिखाई देने लगेगा। और जहाँ पर एकता और संगठन होता है ना, वहाँ पर फिर दूसरे की नजर उस पर नहीं रहती। एकता को देखकर ही लोग क्या करते हैं, वो डर जाया करते हैं। तो ऐसे करके आप अपने ही घर में रहकर अपने धर्म की, अपने भगवान की, देखिए भगवान तो हमारी सुरक्षा करते हैं, हम क्या भगवान की सुरक्षा करेंगे, लेकिन अपने धर्म की रक्षा हम नारा लगाते हैं ना कि धर्म की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा। तो जरूरी नहीं है कि धर्म की रक्षा करने के लिए आप घर से निकलें, किसी से लड़ें। तो अगर आप अपने घर में 5 दिया भी जलाते हैं और भगवा रंग का झंडा लहराते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी धर्म की रक्षा का एक हिस्सा है। और शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः, आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, धर्म का अनुसरण करेंगे, तभी इस धरती पर धर्म का उत्तरोत्तर विकास होगा, तभी धर्म बढ़ेगा। नहीं तो लगातार धर्म की हानि होती हुई चली जा रही है। कथा सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, कथाएं तो इतनी हो रही है, फिर भी मंदिरों में पूजा पाठ भी इतनी चल रही है, मंदिरों में भीड़ भी बहुत लगा हुआ है, लेकिन उसके पश्चात भी गुरुदेव कहते हैं कि धर्म की लगातार हानि हो रही है। जब मंदिर भरा है, जब कथा पंडाल भरा है, तो धर्म का उत्तरोत्तर विकास होना चाहिए। तो धर्म का उत्तरोत्तर विकास नहीं हो रहा है। इसका प्रमुख एक कारण क्या है ना, एक प्रमुख कारण क्या है, आगे में राम राम और बगल में, आगे में राम राम और बगल में क्या, बगल में, समझ गए ना। इसका एक प्रमुख कारण है कि आगे में तो हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे पीछे गए फिर शुरू हो जाता है उसके लिए गड्ढे खोदना, उसकी बुराई करना, है ना, उसके सारे अवगुणों को निकालना। हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई का लेवल बराबर होता है। अगर अच्छी संगति मिलती है तो हमारे अंदर की अच्छाइयाँ प्रकट हो जाती है, बुरी संगति में फंस जाते हैं तो बुराइयां, अच्छाई हम सबके अंदर है, सबके अंदर अच्छाइयां और बुराई दोनों हैं। अच्छी संगति मिली तो अच्छाइयां उभर गई, और बुरी संगति मिली तो बुराइयां उभर गई। और ये कहा जाना चाहिए कि जितनी बुराई हमारे अंदर नहीं है ना, उससे ज्यादा हम सब, आप सबके अंदर अच्छाइयां हैं। बुराइयां कम है और अच्छाइयां ज्यादा है। और हम क्या करते हैं, 100 अच्छाई नहीं देखते, 100 अच्छाई नहीं देखेंगे। हाँ, एक छोटी सी गलती हो गई, बस 100 अच्छाई कर लिया उन्होंने, पर एक जहाँ पर छोटी सी भूल हुई, त्रुटि हुई, एक गलती निकल आई, तो 100 अच्छाई को भूल कर उसी एक बुराई को सामने उजागर कर दिया जाता है। 100 अच्छाई में से तो एक को किसी ने हमने नहीं कहा, पर एक बुराई अगर किसी की निकल के आ गई, हमारे घर की, परिवार की, समाज की, कहीं की भी, किसी की भी, तो 100 अच्छाइयां दब जाती है एक बुराई के सामने। एक तरफ 100 और एक तरफ 1, लेकिन एक बुराई 100 अच्छाई पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि हम केवल बुराई देखना चाहते हैं, अच्छाई की तरफ हम देखना ही नहीं चाहते। हम उस केवल बुराई को स्वीकार करते हैं, अच्छाई को हम स्वीकार करना ही नहीं चाहते। एक बार प्रसंग आता है महाभारत की कथा में कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को एक साथ बुलाया और दोनों को एक ही काम दिया। दुर्योधन से भी यही कहा कि हस्तिनापुर की नगरी में जाओ, भ्रमण करो और कितने अच्छे और कितने बुरे लोग हैं उसकी सूची बनाकर लेकर आओ। यही सेम कार्य युधिष्ठिर को दिया भगवान श्री कृष्ण ने, कितने अच्छे लोग कितने बुरे लोग, जाओ देख कर आओ। दोनों निकले, एक ही नगरी थी, एक ही जगह थी, एक ही गांव था, एक ही लोग थे, सब कुछ तो एक ही था, क्योंकि एक ही। अब सिरगिड़ी गांव में 2 लोग जाएंगे,
दो लोगों को सिरगिड़ी गांव में भेजा जाएगा तो वही लोग तो मिलेंगे, वही घर मिलेगा, वही परिवार मिलेगा। वैसे ही हस्तिनापुर की एक नगरी है, एक लोग हैं, दोनों निकले और दोनों ने पूरी नगरी का भ्रमण किया और तत्पश्चात भगवान कृष्ण के पास आए। युधिष्ठिर से पूछा भगवान कृष्ण ने, कितने बुरे और कितने अच्छे लोग मिले, क्या सूची बनाकर आए? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान सूची बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बोले क्यों? मैं हस्तिनापुर की नगरी में गया, एक एक घर में गया, एक एक लोगों से मिला, एक एक लोगों से मैंने बातें की, मुझे एक भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। युधिष्ठिर दुर्योधन से पूछा भगवान कृष्ण ने, उन्होंने भी कहा सूची बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोले एक एक घर गया, एक पूरी नगरी में एक एक व्यक्ति से मिला, एक भी अच्छा नहीं मिला, सारे के सारे बुरे लोग। कैसे संभव है? एक ही नगरी, एक ही लोग। युधिष्ठिर कह रहे हैं सारे लोग अच्छे हैं, दुर्योधन कह रहा है सारे लोग बुरे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, केवल दृष्टिकोण का फर्क है। हम इस दुनिया को जैसे देखना चाहेंगे, इस दुनिया के लोगों को हम जिस प्रकार से देखना चाहेंगे, वो दुनिया के लोग हमें वैसे ही दिखेंगे। अगर उनके अंदर बुराई ढूंढेंगे तो बुराइयां ही बुराइयां मिलेंगी, और अच्छाई अगर देखेंगे तो केवल अच्छाइयां ही अच्छाइयां मिलेंगी। तो देखना क्या चाहिए? बुराई को छोड़कर हमें अच्छाइयों को देखना चाहिए। अगर एक बुराई है कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी, कह दे। तो धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा करने के लिए कई सरल तरीके हैं, कई सरल उपाय हैं जिसमें आप अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। एक तो पहला ये है कि आपके पास कोई किसी भी प्रकार से आपको उकसाए कुछ करे, आप अपना धर्म ना बदलें, अपने भगवान को ना बदलें, अपने इष्ट को ना बदलें। ये धर्म की रक्षा का सबसे पहला हिस्सा। सबसे पहले आपकी जवाबदारी है कि आप अपना धर्म ना बदलें। और दूसरी बात, आपको अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए और आपको अपने सनातन धर्म पर विश्वास होना चाहिए। आप सब मिलकर, हम सबको मिलकर अपने उस सनातन धर्म की क्या करनी है? उस सनातन धर्म की हम सबको मिलकर रक्षा करनी है। ये किसी अकेले की जवाबदारी नहीं है, ये किसी अकेले का काम नहीं है, ये हम सबको मिलकर करना होगा। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति। भाई अपने अपने गांव की जिम्मेदारी, अपने अपने गांव की भी नहीं, अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले, अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। पड़ोसी की बात भी हम नहीं करें। पड़ोसी को जाओगे ना कहने तो डंडे खा जाओगे, है ना। जाना मत कभी पड़ोसी को सुधारने। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि पड़ोसी बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। क्या कहा? हम बदलेंगे तो, क्या कहा? हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। ये नहीं कहा पड़ोसी बदलेगा तुम्हारा तब दुनिया बदलेगी। तो हम क्या देखते हैं? वो पड़ोसी बदल जाए, इधर वाले बदल जाए, नेता बदल जाए, और फला बदल जाए, ये बदल जाए, दुनिया में सब बदल जाए, बस हम नहीं बदलेंगे। दुनिया में सब बदल जाए, हम चाहते हैं सब बदल जाए, सास बदल जाए, ससुर बदल जाए, सब बदल जाए, सब दुनिया में, पर हम खुद नहीं बदलना चाहते। और हम खुद नहीं बदलेंगे तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये नारा है। युग निर्माण की पहली सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है? युग निर्माण की पहली सीढ़ी आत्मनिर्माण से, स्वयं के निर्माण से शुरू होती है। इसलिए गुण ग्राहक बने। अपनी समीक्षा, अगर कोई आपकी बुराई बताएगा ना, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए कोई किसी की बुराई बताए ना, अपनी बुराई स्वयं देखे, अपनी आत्म समीक्षा खुद करे, अपना आत्मावलोकन खुद करे, और अपना आत्मावलोकन करके बुराई का त्याग करके अच्छाइयों को बढ़ाकर गुण ग्राहक बनने का प्रयास करें। गुण ग्राहक बने। अपने आप को हर बुराइयों से बचा लेना भी हिंदू धर्म की रक्षा करने के बराबर है, क्योंकि आप इसी हिंदू धर्म का एक अंश है, एक हिस्सा है, इस भारत के एक अंग हैं। आप साधारण नहीं है, आपका अस्तित्व है। भाई आप आए, खाए पिए और दुनिया में चले गए संपत्ति बनाकर, कोई आपको पूछेगा क्या? आपकी बड़ी संपत्ति, तो बड़ी संपत्ति के कारण किसी का फोटो नहीं लगता, याद रखना। बड़ी संपत्ति के कारण किसी का फोटो कभी दुनिया में नहीं लगा है। जितना
सबक सीख ले। और काश मर कर भी आ जाए जीना हमें, जिंदगी से यही हौसला सीख ले। मर कर जीना, मर कर जीना आना किसको कहते हैं कि भाई संपत्ति बना के मर कर नहीं जी पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा कार्य अगर हम अच्छा कर लेते हैं, किसी का भला कर लेते हैं, तो उसे दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद रखती है। तो ये जरासंध क्या करते थे? जरासंध रोज यज्ञ करते थे। संगतिकरण के विषय में हमने बताया कि संगठन का कितना महत्व है। आप आपस में जितना लड़े, पर अगर कोई बाहर वाला आपके ऊपर आक्रमण करे, आपके घर में, परिवार में, गांव में, आपके गांव में अगर कोई दूसरे गांव का व्यक्ति आके अतिक्रमण करे तो करने देंगे क्या? नहीं, पूरे गांव वाले एक हो जाए। आप आपस में भले लड़े, लेकिन अगर आपसे कोई दूसरा लड़ने आए तो आप संगठित हो जाएं और अपने एकता का परिचय देकर अपने परिवार का, अपने घर का, अपने समाज की रक्षा की जवाबदारी आप स्वयं उठाएं। फिर देखिए, एक एक फूल से माला बनती है, एक एक मोतियों से माला बनती है, और जब वो माला बन जाती है तो सुंदर भगवान के चरणों में वो सुशोभित होती है। आप अपने स्वयं की एक माला बनाइए और स्वयं की माला बनाकर किसको चढ़ाइए? उस भारत माता को चढ़ाइए। उस भारत माता को आप जैसे मोतियों की आवश्यकता है, जिसकी माला बनेगी, और वो माला कहाँ चढ़ाई जाएगी? उस भारत माता को। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, वो जन्मभूमि हमारी आन बान सबसे बढ़कर होनी चाहिए, उसकी रक्षा। तो देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, कहने मात्र से नहीं होगा। और ज्यादा कुछ करना भी कहाँ है? हम तो छोटी छोटी अपने घर की, अपने स्वयं की जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं। कहाँ ये कहा जा रहा है कि डंडा लेके हमको बाहर निकलना है, कि धनुष बाण पकड़ के हमको अर्जुन की तरह बाहर निकलना है। अपने ही घर में रहना है, और अपने ही घर में रह के अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की रक्षा में हमें सहयोगी बनना है। उस प्रज्ञा अवतार भगवान के युग के निर्माण में हमें सहयोगी बनना है। और ये तीसरा क्रम आता है दान का, है ना? तो दान के विषय में तो हमने बता दिया कि श्रमदान, कन्यादान, गोदान, श्रमदान, समयदान, सबको हमने बता दिया। और कहाँ देना है ये भी, पात्रता। देने से पहले आप क्या देखें? देने से पहले आप पात्रता देखें। किसी को गौदान कर रहे हैं, आपने गौदान कर दिया, बोले जाकर कसाई को बेच दिया। अगर वो गाय माता तक काटी जाएगी ना, तो गाय माता को मारने का जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है वो देने वाले को लगेगा, है ना? इसलिए सोच समझकर सही जगह पर अपने विवेक से करहु सो जतन विवेक विचारी। किसी भी कार्य को हम सोच समझकर विवेक सम्मत कार्य करें। जरासंध प्रतिदिन नित्य यज्ञ करते थे, और यज्ञ की परंपरा आज समाप्त हो गई है। देखिए, यज्ञ होता है तब होता क्या है? यज्ञ में जब आप आहुति डालते हैं, और आहुति में जब आप घी डालते हैं, वो हवन सामग्री डालते हैं, तो उसका सूक्ष्मीकरण होता है, और सूक्ष्मीकरण होने के बाद वो वातावरण में फैलता है। और उसके पश्चात होता क्या है? आसपास में जितने जहरीले कीटाणु हैं, वो सभी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं उस सूक्ष्मी कृत जो वायु है उससे, और सारे जहरीले जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं, और वहां का वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। तो यज्ञ का भी बड़ा महत्व है। और छोटा जो यज्ञ बताया आपको बलि वैश्य का, सारी बहनें जितने आई थी उस दिन आप लोग जरूर किया करें। और वैसे भी आप सब गांव की माताएं हैं, सबके घर में छेना होता है, लकड़ी होता है ना? और छेना लकड़ी आप मिट्टी का पात्र लिया, घर में बना सकते हैं आप। घरे में गोरसी बना लो आप, है ना? बन जाई ना, माटी के गोरसी घरे में बन जाई, और भात तो रोजे रान तक। तो ऐसा छोटा सा आप यज्ञ करेंगे, लेकिन यज्ञ का बड़ा चमत्कारिक परिणाम आपको अपने घर में देखने को मिलेगा। और इन ब्राह्मणों के कारण उनकी रक्षा के लिए भगवान ने क्या किया था?
युद्ध का मैदान छोड़ा था और रण छोड़ कहलाए थे, तब से जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते, यज्ञ के पश्चात दान करते, लोगों की लाइन लगती दान के लिए। तब ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों पहुंचे और तीनों ने दान में क्या मांगा। भगवान कृष्ण पहले सामने में खड़े थे और क्या कहा, युद्धमनो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नाम्न कांचन। कि हे राजन, आप यज्ञ पश्चात जो भी आपके समक्ष दान के लिए प्रस्तुत होते हैं, आप सबको दान देते हैं, बिना दान के किसी को नहीं लौटाते। तो हम भी दान मांगने आए हैं और दान में क्या मांगा कि हमें दान में युद्ध चाहिए, हमें दान में युद्ध चाहिए। भगवान कृष्ण की बात सुने जरासंध और सोचने लगे कि दान में जो युद्ध मांगे वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, उनका काम युद्ध करना नहीं है। कहा कि कौन हो जरा बताओ अपना परिचय, कि दान में युद्ध मांगने वाला तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं कृष्ण हूँ, ये अर्जुन और ये भीम है। बोले तुम तो भगोड़े हो, तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भागे भी किस लिए थे? शरणागत की रक्षा के लिए। भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है। शरणागत की रक्षा के लिए युद्ध का मैदान छोड़ा था भगवान ने। अपने भक्तों की रक्षा के लिए युद्ध का मैदान छोड़ा और रण छोड़ कहलाए भगवान। कलंक ले लिया रण को छोड़ने का भगवान ने अपने भक्तों के लिए। भगत बिना ये कुछ भी नहीं, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है। फिर भी कहा कि तुम तो भाग गए थे, तुमसे भला क्या युद्ध करूंगा, और ये अर्जुन तो दुबला पतला है, एक ही बार में पछाड़ खा के गिर जाएगा। ये भीम है थोड़ा तंदुरुस्त, इससे मेरा युद्ध होगा। और युद्ध के लिए जरासंध ने भीम को चुन लिया और भीम के साथ जरासंध का युद्ध हुआ। बार बार भीम जो है जरासंध के शरीर के दो टुकड़े करते और दोनों को अलग कर देते, लेकिन बार बार जरासंध का शरीर आकर वापस मिल जाता। ये क्यों हो रहा था? जरासंध का जन्म एक राजा के घर में हुआ, लेकिन शरीर के दो अलग अलग हिस्से थे, जो दो मांस के पिंड थे। उस मांस को इस मांस के पिंड को देखकर राजा घबरा गए और वन में फेंक दिया। और वन में फेंका तो उसी वन में एक जरा नाम की राक्षसनी रहती थी। वो बड़ी मायावी थी। उन्होंने उस दोनों मांस पिंडों को उठाया, दोनों को आपस में जोड़ा और अपनी मायावी शक्ति से मंत्र फूके तो एक सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया वो दोनों मांस का पिंड। और जरा नाम की राक्षसनी ने जोड़ा था, जरा अपना नाम दिया, संग मने जोड़ना, नाम पड़ गया जरासंध। तब भगवान बार बार ये क्रिया देखते रहे, बार बार भीम अपने पराक्रम से दो हिस्से तो कर देते पर आपस में आके जुड़ जाता। भगवान सोचने लगे कि ऐसे तो ये युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। प्रशंसा करने लगे, अहो भीम बहुत सुंदर, अहो भीम बहुत सुंदर, बार बार प्रशंसा करने लगे। भगवान चाहते थे कि भीम उसकी तरफ देखे, इसलिए कहा अहो भीम बहुत सुंदर। तब भीम ने जरा सी दृष्टि भगवान की तरफ डाली। भगवान ने एक तिनका उठाया, तिनका चीर के विपरीत दिशाओं में फेंका। भीम समझ गए। अब की बार भीम ने जरासंध के शरीर के दो टुकड़े किए और विपरीत दिशाओं में शरीर को फेंका, तो फिर से वापस जुड़ नहीं पाया जरासंध का शरीर और प्राणांत हो गया जरासंध का।
और इस प्रकार कहते ना भगवान कृष्ण ने साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया, लेकिन किसके लिए किया? धर्म की स्थापना के लिए, पाप को मिटाने के लिए, और इस धरती पर धर्म की विजय पताका फहराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने किया। एक भी अनीति का कार्य उनके द्वारा नहीं हुआ, भले उन्होंने कहीं कहीं पर छल का प्रयोग कर लिया, लेकिन वो किसके लिए किया? कि धर्म की स्थापना के लिए था। और इस प्रकार से, और ये कोई राज्य के लिए नहीं था, राज सिंहासन पर किसको बिठाया? जरासंध के ही पुत्र का राज्याभिषेक किया भगवान श्री कृष्ण ने। राम ने भी जब युद्ध में विजय प्राप्त की रावण के साथ, तो राजा किसको बनाया? ऐसा नहीं कि 4 भाई थे तो एक भाई को लंका दे दी, विभीषण को ही राजा बनाया। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, राज्य के विस्तार के लिए लड़ाई नहीं थी, धन के लिए लड़ाई नहीं थी। इसी प्रकार से ये जरासंध के पुत्र को राजा बनाया, पर भीम और अर्जुन ने क्या किया? जरासंध का मुकुट जो बहुत सुंदर था, उस मुकुट को लेकर आ गए थे, और उसी को राजा परीक्षित ने पहन लिया था, और उसी में कलयुग के प्रवेश करने के कारण राजा की मति भ्रमित हो गई, और उसके कारण से उसे श्राप लग गया था। तो आइए एक भजन श्रवण करते हैं। हमारे बीच कुछ अतिथि वृंद आए हुए हैं, उनका व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। नाम उनका करके यहाँ पर आमंत्रित कर लेंगे। गोकुल दास डागा जी आप पधारे हुए हैं, गोवर्धन दास डागा जी आप भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, सुनील डागा जी आप सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत। आप श्री आए और यहाँ पर व्यासपीठ में भगवान का प्रणाम करें और यहाँ से सम्मान भी प्राप्त करें।
इस प्रकार जरासंध का भी प्राणांत हो गया। जो भी धर्म के रास्ते पर रोड़ा अटकाने का काम करते हैं ना, भगवान आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो बरसों अधर्म का मिटना तो निश्चित ही है, क्योंकि धर्म कभी किसी काल में हारता हुआ दिख सकता है, कमजोर भी दिख सकता है, लेकिन याद रखिए कि धर्म कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता है। कौन जानता था कि ये छोटे छोटे रीछ वानर उस रावण की बड़ी सेना के सामने टिक पाएगा, उस रावण की बड़ी सेना के सामने टिक पाएगा, ऐसा सोचना भी असंभव लगता था कि ऐसे दुर्योधन के समक्ष उनके साथ देने वाले बड़े बड़े योद्धाओं के सामने ये 5 पांडव टिक पाएंगे। लेकिन जिधर धर्म रहता है ना, वो धर्म भले कमजोर लग सकता है, दिख सकता है, लेकिन हार कभी नहीं सकता। ये विश्वास बना के चलिए। आज कलयुग में जो परिस्थिति देखते हैं ना, तो लोगों को बड़ी चिंता होने लगती है, क्या होगा, कैसे होगा। ये सोचना क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार से होगा, ये सोचना हमारी चिंता का विषय नहीं है, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है, ये उस ऋषि सत्ता की चिंता का विषय है, ये परमात्मा की चिंता का विषय है। कब, कहाँ, किस रूप में, कैसे माध्यम बनाकर भगवान धर्म की ध्वजा इस धरती पर, इस भारत पर फहरा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। कब किसको अपना माध्यम बना लेंगे। अरे छोटे छोटे ये बंदर भालू लोग माध्यम बन गए धर्म की और अधर्म की लड़ाई में, छोटे छोटे गोप वाले माध्यम बन गए धर्म और अधर्म की लड़ाई में। आम्रपाली जैसी गणिका ने अपना सब कुछ लगा दिया भगवान बुद्ध के धर्म और के प्रचार और प्रसार के लिए। तो कभी कभी जहाँ पर बड़े बड़े लोग काम नहीं आते ना, वहाँ पर छोटे छोटे लोग उनसे सहायता लेकर भगवान जो है वो क्या करते हैं, धर्म का पताका फहरा देते हैं और धर्म की विजय हो जाती है। पीर पर्वत सी हो गई है, कहते हैं ना, पीर पर्वत सी हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना, किसी कवि ने सुंदर बात कही कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो पर वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए, कहीं भी हो पर वो आग जलनी चाहिए। और बात जब सम्मान की आती है ना, तो नारी में प्रीत में नारी
नारी राधा बन जाती है, प्रीत में नारी राधा बन जाती है, बन जाती है गृहस्थी में जानकी, बन जाती है गृहस्थी में जानकी। और काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की, काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की। ये बात कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए कि जब बात सम्मान की आती है तो काली भी बन जाती है। जब बड़े बड़े राक्षसों का संहार, मधुकैटभ जैसे राक्षसों का संहार स्वयं भगवान नहीं कर पाए, तीनों लोकों के स्वामी नहीं कर पाए, तो सभी देवताओं की समुच्चय शक्ति बनकर दुर्गा शक्ति प्रकट होती है। और वही दुर्गा शक्ति महिषासुर और मधुकैटभ जैसे राक्षसों का नाश करती है। वही काली बनकर रक्त बीज राक्षस को इस संसार के विनाश से रोकती है। तो जब बात सम्मान की आती है तो लक्ष्मी बाई भी क्या कर देती है, एक साधारण सी 19 साल की बालिका भी विश्व विजय का पताका फहराने के लिए हाथ में तलवार लेकर निकल जाती है। तो भगवान तो कभी किन परिस्थितियों में कैसे कहां किससे काम लेंगे ये उसकी चिंता का विषय नहीं है। बस हमें अपने अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी जवाबदारी निभानी है। क्या करना है? क्या कहा था रामनवमी के दिन? क्या करना है? आपको बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। आपको नहीं कहेंगे तलवार लेके चले। क्या करना है? दीपक जलाना है और एक झंडा अपने घर में लगाना है ना? एक झंडा अपने घर में लगाना है और एक बार क्या बोले, जय जय मोला नहीं सुना थे हम, मैं चाहता हूँ कि आवाज आए और यहाँ तक जाए, मोला नहीं सुना हुआ था। ये तो काम नहीं बनेगा भाई, जय जय, फिर भी बात नहीं बनी। एक बार और जोरदार जय जय, कम से कम ये कैमरा तक तो जाए, तो बाकी हम जो YouTube में सुनाते हैं हमें पता चले कि श्रीगिरी ग्राम में आज राम भगवान प्रकट हो गए, आज ही रामनवमी आ गई है। तो आइए फिर एक बहुत सुंदर कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान राजा परीक्षित कहते हैं कि राजा परीक्षित से आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कृष्ण के जैसे करुणा का सागर भला और कौन हो सकता है? कृष्ण जैसे करुणा का सागर भला और कौन हो सकता है? और उसके करुणा की एक बहुत सुंदर कथा मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ। और कृष्ण की करुणा की कथा कहते हुए बताते हैं कि एक बार राजसू यज्ञ हुआ। तो राजसू यज्ञ में युधिष्ठिर ने युद्ध के पश्चात राजसू यज्ञ किया और राजसू यज्ञ किया। तो राजसू यज्ञ में भाई बड़ा यज्ञ है, बड़ा आयोजन है, तो सबको काम बांटे गए, सबको जिम्मेदारियां बांटी गई। तो दान का काम दिया कर्ण और दुर्योधन को। जितना दान करेंगे उतना पुण्य मिलेगा। तो दुर्योधन को इसलिए काम दिया कि दुर्योधन दुर्भावना से दान करेगा कि तुम्हारा राजकोष खाली हो जाए, और कर्ण इसलिए दान करेगा कि कर्ण के दरबार में जो कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। ऐसा दानी है कर्ण, इसलिए दान करेगा। और जितना दान करेंगे दोनों, उतना तुम्हारा सौभाग्य बढ़ेगा, उतनी तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी, उतना तुम्हारा मान बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा। जितना दोगे उतना तुम प्राप्त करोगे। इसलिए देने का सिद्धांत हमने बताया, बोने और काटने का सिद्धांत हमने कल आपको बताया। जितना आप बोएंगे उतना आप उससे कई गुना आप प्राप्त करेंगे। फिर कहा भोजन भंडारे का काम भीम को दिया गया, भोजन बनाने का। तो परोसने का काम स्त्रियों को अच्छा आता है, तो वो काम द्रौपदी को दिया यजमान। और जितने यजमान आएंगे इस राजसू यज्ञ में, उनकी सुरक्षा का काम अर्जुन को दे दिया, और बाकी जिम्मेदारियां नकुल और सहदेव को मिली। अब बात आई कि पूजा किसकी पहले होनी चाहिए, पहले हम किसकी पूजा करें? तो धर्मराज युधिष्ठिर उठे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर उनकी स्तुति करते हुए कहे कि हमारे रक्षक भगवान कृष्ण की ही हम पहली पूजा करेंगे। तब उसी सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था। शिशुपाल ने गालियां देनी शुरू कर दी, अरे ग्वारिया है और इसके घर का पता नहीं, इसके माँ बाप का पता नहीं, ना जाने कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, इसका कुछ भी अता पता नहीं। भगवान चुपचाप बैठे। भीम कहने लगे भगवान कुछ करते क्यों नहीं? बोले गिन रहा हूँ।
भगवान ने कहा शांत बैठो, गिन रहा हूं। क्या गिन रहे हैं भगवान? बोले बोलने दो, 100 तक इसे छूट है, 100 अपराध तक इसकी छूट है। 100 के बाद अगर 101 हुआ तो ये बख्शा नहीं जाएगा, और 100 के बाद जैसे ही 101 हुआ, 100 पाप 100 गालियां दे दी जब शिशुपाल ने, और जैसा ही 101 हुआ भगवान उठे। कहीं कहीं पर भगवान क्षमा का संदेश देते हैं कि क्षमा बड़ेन को चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर भगवान का क्रांतिकारी स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है। भगवान उठे, अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जानते हैं शिशुपाल को मुक्ति कौन सी मिली? सभी मुक्तियों में सबसे बड़ी मुक्ति, सायुज्य मुक्ति शिशुपाल को भगवान ने प्रदान की। अब देखो, जीवन भर पाप किया, अंत समय में भी गालियां दी भगवान को, अंत समय में गाली दी भगवान को, तब भी सायुज्य मुक्ति क्यों मिली? जरा ध्यान दे तो आपको बताएं, और जानना चाहे तो आपको बताएं कि शिशुपाल तो दुश्मन था, वो भी 3 जन्म का दुश्मन। पहले जन्म में ये हिरण्यकश्यपु था, भगवान से दुश्मनी मोल ली। दूसरे जन्म में रावण था, भगवान से दुश्मनी मोल ली। तीसरे जन्म में ये शिशुपाल है, भगवान से दुश्मनी। 3 जन्मों की दुश्मनी। तो रामचरितमानस में कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। इच्छा भी ना हो, मन भी ना हो, तो भी भगवान का नाम जपे। और भगवान से संबंध बनाने की बात कही, मित्र नहीं बना सकते। अगर लगता है कि भगवान ने हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया है तो शत्रु बना ले, क्योंकि शत्रुओं को भी सायुज्य मुक्ति देने वाले करुणा के सागर, कृपा निधान अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय कौन है? भगवान कृष्ण है। शत्रुओं को भी सायुज्य मुक्ति देने वाले। भाई मित्र को तो कभी कभी कोई याद करे, पर दुश्मन तो हमेशा हर घड़ी हर पल याद रहते हैं। जितना याद मित्र को नहीं करेंगे, सगे संबंधी को नहीं करेंगे, उतने दुश्मन को हम याद कर करके जलते कूदते रहते हैं। दुश्मन याद रहते हैं ना। अब ये दुश्मनी के भाव से ही सही 3 जन्मों की दुश्मनी, हिरण्यकश्यपु के रूप में, रावण के रूप में, फिर ये शिशुपाल के रूप में जन्म जन्म की दुश्मनी करते आ रहे हैं, और दुश्मन को याद करते ही रहते हैं लोग। तो भाव कुभाव, चाहे भाव से याद करे चाहे कुभाव से। तुलसीदास जी बाबा ने कहा भले कुभाव से, दुर्भावना ही सही पर याद तो करे, नाम तो ले। अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। चाहे भाव से हो कुभाव से हो, मन हो तो भी, मन ना हो तो भी प्रभु को याद करें, भगवान को याद करते रहें। इससे क्या होगा? इससे हमारा कल्याण। किसी भी परिस्थिति में, जहाँ कहीं भी कोई भी अवस्था हो, भगवान को आप याद कर सकते हैं। सोते जागते उठते बैठते नाचते गाते, कोई भी काम करते हुए आप भगवान को अपने स्मरण में रख सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। कौन कहता है मंदिर में ही बैठे आप समय नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी ड्यूटी जानी है, काम पे जाना है, नहाते नहाते नाम लेते रहिए भगवान का, पोछा लगाते लगाते, झाड़ू लगाते लगाते, बर्तन मांजते मांजते नाम लेते रहिए। कौन कहते हैं माला ही लेके बैठने से पूजा होगी? हर पल हर घड़ी हरेर नामानुकीर्तनम, हर घड़ी हर पल भगवान का नाम आप जप सकते। अरे चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये मंत्र जिन्होंने दिया, इस चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? सोच भी जाते थे तो भी भगवान का नाम लेना बंद नहीं करते थे। सोच भी जाते थे, लोगों ने शिकायत कर दी, बड़े बड़े विद्वानों ने, अरे कैसा व्यक्ति है, सोच जाता है तो भी भगवान के नाम को लेता है, अपवित्र कर देता है भगवान के नाम को। सभा बुलाई गई, पूछा गया, एक हंसता गाता नाचता रोता हुआ सन्यासी, रोता हुआ सन्यासी भगवान को याद करते करते रात भर ऐसे रोते रहते कि तकिया पूरा गिला होता, निचोड़ते लिखा है उसके, आप जीवनी को पढ़िए। जब उसका तकिया इतना गीला हो जाता भगवान को याद करते करते कि अश्रु ऐसे निकलते थे कि सुबह आप तकिए को निचोड़ते तो जैसे पानी से भीगा हुआ वैसे निकल आते आंसू।
तो उन्होंने कहा, फिर विद्वानों ने पूछा कि तुम शौच जाते जाते क्यों भगवान का नाम लेते हो? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शौच का धर्म शरीर का है, बहन सुखी रह सके तो नहीं एक के साथ 10 रसगुल्ला जन्म 10 उठा खा डरी के बरो है 10 रसगुल्ला 20 ठन बड़ा ओकर बाद पूरा थाली भर गए, सबके स्वाद एक संग मिल गए, मिक्स संक्रांता दही खानी बात लेके बाल्टी में डाल दे होते कि नहीं वैसे होते ना। ओकर बाद घर वाला वाला गाड़ी दे जीवन बापे आई खवाई नहीं सके त काबर बापे सिस्टम रखे होई के वो करने वाला इंतजाम अच्छा करे रही से 1000 कार्ड सफारी तो 2000 का इंतजाम करे रही से, लेकिन हमारे एक जन 10 जन के लेके गांव निकाल रहे हैं। शांतिपूर्ण में जब जाते हैं ना और भोजन खाने बैठते हैं तो बार बार अनाउंस होते रहता है, थोड़ा थोड़ा ले धीरे धीरे खाएं, आराम से खाएं, बार बार थोड़ा थोड़ा ले और बार बार ले, जितनी बार चाहे उतनी बार ले, मनाही नहीं है पर थोड़ा थोड़ा ले, बार बार अनाउंस होते रहता है। पर हम क्या करते हैं, किसी के घर जाते हैं प्लेट भर भर के ले लेते हैं, होता है कि नहीं? सही है ना? और नीचे जमीन में जब थाली रखते हैं तो पूरा प्लेट खाने से भरा होता है। अरे भाई उतना ही ले जितना हम खा पाए, जितनी हमारी क्षमता है, कैपेसिटी है। कम से कम जो 5 व्यक्तियों को और मिल जाता, उस 5 व्यक्तियों के भोजन को हमने अकेले निकाला और सबको कूड़ेदान में फेंक दिया। भारत में इतनी गरीबी है कि आज भी 3 लाख लोग, 4 लाख, 5 लाख लोग गरीबी से मर जाते हैं और एक तरफ आप अन्न का दाना बर्बाद करते हैं। एक एक अन्न के दाने को उगाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना परिश्रम लगता है। एक किसान जब खेत में दिन रात खटता है तब वो अन्न के दाने को उगा पाता है और 2 मिनट नहीं लगते हमको उसको फेंकने के लिए। कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कनाद नाम के ऋषि हुए जो कण नीचे गिरे रहते थे, उस कण को चुन चुन कर वो उसी का भोजन करते थे। तो आज से जब जाए ना किसी के घर तो भाई अब परसने वाले नहीं हैं, सब महंगी महंगी ड्राईवर साड़ी पहन के जाते हैं, तो परसेगा कौन? पहले होता क्या था, घर में कुछ आयोजन होता था, कुछ धार्मिक उत्सव होता था, शादी ब्याह होता था तो नाचने वाले बाहर से आते थे, घर के लोग खाना बनाते थे। अब बाहर से खाना बनाने वाले आते हैं और सारे घर के लोग मिलके राधे राधे, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो मना नहीं कर रहे हैं कि आप ना करें, लेकिन भाई देखिए चलो अब बीमारी सबके शरीर को लगी हुई है, काम नहीं होता है, ये भी बात समझ में आती है। पर इतनी समझदारी तो हम दिखाएं कि किसी के घर जाएं तो अपने ही रिश्तेदार के घर जाते हैं, भाई अपने ही जान पहचान वालों के घर जाते हैं कि नहीं? कोई अनजान तो हमें बुलाएगा नहीं, अपने घर में कार्ड देगा क्या? देंगे? कोई अनजान हमें अपने घर में कार्ड देके बुलाएगा क्या, जिसको हम नहीं जानते हैं? किसके घर जाते हैं, कार्ड किसके यहाँ का मिलता है? जो हमारे अपने हैं, जो हमारे अपने जान पहचान वाले हैं, है ना, जिनसे हमारा संबंध है। तो जिनसे हमारा संबंध है और जिन्होंने विश्वास करके हमें निमंत्रण दिया है, उसके सम्मान की रक्षा करना भी तो हमारी जवाबदारी है, उसके मान और अपमान के विषय में सोचना भी तो हमारी जवाबदारी है ना। नहीं दही होकर गले आधा पेट खा कर दुनिया भर में कहीं डरे, है ना, पूरा पारा जान डरी, सब पूरा शहर जान डरी। अरे घर में आके चुपचाप बना के खा ले, जिम्मेदार भी तो हम ही हैं। जिम्मेदार भी कौन है? हम ही हैं। प्लेट भर भर के गलत कह रही है तुम। अगर सही बात बोल रही हो तो एक बार जोरदार ताली बजाना समर्थन में, और गलत है तो मत बजाना। इसलिए आज के बाद कभी किसी के घर जाए, वो भी आपके अपने रिश्तेदार हैं, उनका मान आपका मान, उनका सम्मान आपका सम्मान, उनकी बेइज्जती आपकी बेइज्जती, उनकी हानि आपकी हानि। इस बात को सोचकर जितना है सबको मिल बांट कर खाएं, और अगर ना भी हो तो उस बात की चर्चा कहीं और ना करें। इतनी तो जवाबदारी हम सबकी बनती है। इसी को तो कहते हैं मिलजुल के रहना, सुख दुख में एक दूसरे के काम आना। तो नहीं, पता नहीं कितना क्या हो जाता है, और इसीलिए तो कोई पत्थर उठाने वाला नहीं है। तो बफे सिस्टम चालू हो गया है। पहले शादी ब्याह में चलता था, अब मरनी हल्दी में भी चलने लगा है। कोई बात नहीं, समय के साथ परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बुराई इसमें कहीं नहीं है।
हैं, पर इसको बुरा हम लोग बना देते हैं। और फिर इसके बाद हाँ ठीक है, इसके बाद ये सुंदर राजसू यज्ञ की कथा आती है। इसी राजसू यज्ञ में 100 वर्ष बाद भगवान कृष्ण ने कहा था आज जाऊंगा परसों आ जाऊंगा, लेकिन 100 वर्ष हो गए हैं। वृंदावन धाम को छोड़े, यशोदा मैया के गृह को त्यागे, घर को त्यागे, भगवान कृष्ण नहीं लौटे हैं। आज राजसू यज्ञ में 100 वर्ष पश्चात यशोदा माता और भगवान कृष्ण का दोबारा मिलना होता है। राधा रानी से मिलते हैं भगवान कृष्ण। 100 वर्ष पश्चात यशोदा मैया मिलती है भगवान कृष्ण से। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित गोपाल के चरणों में मन की डोर अगर बंध जाए तो यह संसार असार लगता है, यह संसार एक जंगल लगता है। और मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग कहता हूँ कि कृष्ण के जैसे करुणा का सागर भला और कौन हो सकता है। और सुंदर क्या बात कही कि कृष्ण के एक बचपन के सखा थे जिसका नाम था श्री सुदामा जी महाराज। और शास्त्र में कुछ लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं, पर सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब है। अतिशय अत्यधिक गरीबी है सुदामा जी महाराज के जीवन में। कहते हैं कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियाशु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ये बताते हुए कहते हैं, आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृष्ण विरक्त इंद्रियासु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। विरक्त ये सुदामा जी महाराज के विषय में कहा जाता है। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब है। दरिद्र किसको कहा जाता है कि जितना भी आ जाए पर उसको कम ही लगता है और धन एकत्रित करने में वो पूरा अपना जीवन लगा देता है, खपा देता है, उसे दरिद्र कहा जाता है। ये प्रशांत आत्मा है और जितेंद्रिय है, अर्थात अपनी इंद्रियों को इन्होंने अपने बस में कर लिया है। और ये बचपन से ही विरक्त है, संसार के प्रति इनके जीवन में विरक्ति आ गई है। संसार कहते ना, जब आवे संतोष धन, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जितनी संपत्ति आ जाए, एक व्यक्ति केवल धन के पीछे ही भागता है, चाहे अनीति से हो और नीति से ना हो तो अनीति से हो, पर धन के पीछे भागता है। तो जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। बड़ा संतोषी स्वभाव का है और जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है। और इंद्रियों को जीतकर इसका मन बिल्कुल शांत है, संसार के प्रति विरक्ति है, संसार की मोह माया से ये दूर है। लेकिन जीवन में बड़ी गरीबी है और अयाचित व्रत लिया है श्री सुदामा जी महाराज ने। अयाचित व्रत किसे कहा जाता है कि किसी दिन अगर कहीं यजमानी मिलती है, किसकी पूजा पाठ की कहीं यजमानी मिलती है, तो उस यजमानी से जितना धन मिलता है, जितनी दक्षिणा मिलती है, उसको उसी दिन समाप्त करना होता है। दूसरे दिन के लिए उसको नहीं रखते। अगर अपने से बच गया तो दूसरे को दान में देते, पर रखा नहीं जाता। उसको कहते हैं अयाचित व्रत।
और ऐसा ही अयाचित व्रत लिया है। सुदामा जी महाराज को कभी यजमानी मिल जाती तो कुछ धन आ जाता, और कभी ऐसा भी होता कि भाई 15-20 दिन भी यजमानी नहीं मिलती तो घर में 10-10, 15 दिन भी भोजन नहीं बनता, अन्न का एक दाना भी सुदामा जी महाराज के घर में नहीं रहता। पर भीख नहीं मांगते हैं, कहते हैं भीख मांगने से ब्राह्मण की ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है, दान लेना उसका अधिकार माना जाता है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती कि दान ही नहीं मिलता, और एक बार ऐसा ही समय आ गया कि लगभग 15-20 दिन गुजर गए, एक भी यजमानी नहीं मिली, घर में एक अन्न का दाना नहीं है, सप्ताह भर से भोजन घर में नहीं बना है, केवल जल पी रहे हैं। और सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि हे नाथ, आप तो कहते हैं कि द्वारिका के राजा जो कृष्ण हैं वो बड़े कृपालु और दयालु हैं, और आपने ये भी कहा है कि वो आपके बचपन के सखा हैं, तो क्यों नहीं आप सुदामा जी महाराज के घर में जाते? सुदामा जी महाराज से कहने लगे क्यों नहीं आप उन कृष्ण से मिलने जाते हैं? तो सुदामा जी महाराज कहते हैं कि अरे सुशीला, तू अगर ये सोच रही है कि मैं अपने मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण के पास जाकर कुछ मांग कर आऊंगा, कुछ धन लेकर आऊंगा, तो तुम ये गलत सोच रही हो। मैं कभी भी चाहे जैसी भी विपत्ति आए, चाहे प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, लेकिन कभी जाकर अपने मित्र के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। मित्र के पास जाकर अपनी विपत्ति के विषय में नहीं कहूंगा, अपने कष्टों के विषय में नहीं कहूंगा, अपने दुख के विषय में नहीं कहूंगा। अपने दुख के विषय में कहकर मैं अपने मित्र को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए तुम ये जिद छोड़ दो कि मैं जाऊंगा और कुछ मदद लेकर आऊंगा। पत्नी कहती है कि मैं कह रही हूँ कि आप जाएं, और हमारे बीच फिंगेश्वर से रामू राम साहू जी पधारे हैं और भी स्वजन साथ पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत व्यासपीठ से स्वागत एवं सम्मान है। कहते हैं अगर मैं जाऊंगा तो जाकर कुछ मांग कर नहीं लाऊंगा, ये तुम गलत सोच रही हो। पत्नी बड़ी सुशील थी, कहती है कि हम तो किसी भी प्रकार जल पीकर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जरा अपने बच्चों की ओर एक नजर देखो। इन बच्चों ने सप्ताह भर से एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है, और अब इनकी स्थिति ऐसी है कि ये धरती पर पड़े हैं, और धरती पर फिंगेश्वर से आप नरोत्तम सिन्हा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। हाँ, अच्छा कोड़ेबोर्ड से, हाँ मैं गई थी कोड़ेबोर्ड। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आशिका, आप यहाँ पर आए। अच्छा सिद्धि कला से रानीक्रम साहू जी, और तो आप माला बहुत बहुत धन्यवाद विराजिए आप लोग। तो हम सुदामा चरित्र श्रवण करने जा रहे थे। श्री सुशीला कहती है कि देखिए हम तो केवल जल पीकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर हमारे जो बच्चे हैं वो अब मरणासन अवस्था में हैं। अब अगर इन्हें भोजन नहीं मिला तो इनका प्राणांत हो जाएगा। फिर भी मना कर देते हैं श्री सुदामा जी महाराज जाने के लिए, और कारण क्या बताते हैं कि सुशीला मैं मित्र से मिलने चला तो जाऊं, लेकिन जाकर उसे कुछ कहूंगा नहीं, ये तुम जानती हो, और कुछ मांगूंगा भी नहीं।
और अगर जाने के लिए तैयार भी मैं हो गया तो एक और बात है कि भगवान के द्वार और मित्र के घर, सगे संबंधी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब तुम ही बताओ, हमारे पास तो कुछ है नहीं जिसे लेकर मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं। तब कहती है उसकी पत्नी कि तुम इसकी चिंता मत करो कि तुम क्या लेकर जाओगे, बस स्नान करके आओ और जाने की तैयारी करो। अब जाने के लिए भी कोई सवारी नहीं है। सुदामा जी महाराज स्नान करने गए और जाने की तैयारी क्या करनी है, कुछ भी तो नहीं है। एक फटी हुई 20 जगह से फटी हुई धोती पहन रखी है और उसी फटी हुई धोती को पहन के उसको जाना है, तो तैयारी किस बात की। स्नान करने गए सुदामा जी महाराज, उसकी पत्नी 3 घरों में जाती है और 3 घरों से थोड़ा थोड़ा अनाज, चावल, चिवड़ा मांगकर लेकर आती है। और गरीबी ऐसी है कि 1 मीटर का साबुत कपड़ा भी श्री सुदामा जी महाराज के घर में नहीं है। जिसकी पोटली बना सके, जिसकी थैली बना सके, फटे पुराने कपड़ों को निकाला, जोड़ तोड़कर उसे सिला और सिलकर 3 पोटलियां बनाई और तीनों पोटली श्री सुदामा जी महाराज को देते हुए कहा कि इसे लेकर जाइए और इसी को भेंट स्वरूप अपने मित्र कृष्ण को आपको समर्पित करना है। वो तीनों पोटली लेकर चलते गए। 3 महीना हो गया सुदामा जी महाराज को चलते चलते। पैदल यात्रा है, सुदामापुरी से द्वारिकापुरी के लिए निकले हैं। 3 महीने हो गए पैदल यात्रा हो रही है श्री सुदामा जी महाराज की। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, क्योंकि पैरों में चप्पल भी नहीं है, ना धूप से बचने के लिए सिर पर पगड़ी है। और अब तो ऐसा हो गया है कि चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, बीमारियां निकल गई है, रक्त बहने लगा है पैर से। फिर भी सुदामा जी महाराज के मन में एक आस है, एक विश्वास है अपने मित्र से मिलने की। और विश्वास किस पर है? अपनी मित्रता पर विश्वास है, अपने कृष्ण पर विश्वास है, अपने भगवान पर विश्वास है। और इसी विश्वास के सहारे वो एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन बीच में एक नदी आ जाती है। कहते ना, तेरी यारी में बिहारी सुख नाय पायो रे, यारी करी थी भगत सुदामा, तन मन बाट चढ़ाई दियो रे। भगत सुदामा ने यारी करी थी, बीच में नदी आ गई। अब नदी में तो नाव बहुत सारे हैं, पर बिना उतराई के कोई नाविक सुदामा जी महाराज को पार कैसे कराए। सुदामा जी महाराज ने कईयों से निवेदन किया कि नदी पार करा दे, पर सबने बिना उतराई के नदी पार कराने से मना कर दिया। शाम हो गई, सारे नाविक अपनी नाव को बांधकर चले गए। तब सारे जब चले गए तो एक नाविक नदी की तरफ आने लगा और नदी की तरफ आकर श्री सुदामा जी महाराज से पूछने लगे, अरे भैया, अंधेरा हो रहा है, क्या घर नहीं जाना? बोले, मुझे तो नदी पार करनी है महाराज। ले नदी पार करनी है तो किया क्यों नहीं? नदी तो मैं पार करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है और बिना उतराई के कोई पार नहीं कराना चाहता है। तब
जितना देने का मन है दे, मैं भला क्यों मना करूंगी, देना आपको है, मुझे थोड़ी अपने जेब से निकालना है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अगर आप किसी सामान्य घर में जाते हैं, किसी गरीब परिवार में जाते हैं और किसी गरीब की बेटी का ब्याह है, तो मेरे भाइयों बहनों आप वहाँ भी उतना ही दे जहाँ जितना आप किसी अमीर के घर में देते हैं, क्योंकि वहाँ आपके दिए हुए जो भी आप देंगे, जो भी वस्तु देंगे, धन देंगे, उसकी ज्यादा कीमत मानी जाएगी। जहाँ जरूरतमंद है, जहाँ पर जरूरत है, वहाँ पर आप ज्यादा दें। और मैं तो कहती हूँ कि कल मैंने निवेदन किया था ना कि आप रुक्मिणी ब्याह में देखिए भगवान का मंगल परिणय है तो कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए, भागवत सुनते हैं कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। और मेरा यही निवेदन हमेशा रहता है, आप यहाँ पर आए हैं, संकल्प लीजिए, भागवत में हम चढ़ौतरी कर रहे हैं, भागवत में हम रुक्मिणी और कृष्ण के ब्याह में दे रहे हैं, और पैसा अपने पास रखिए। और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, वो पैसा यहाँ चलाने के बजाय आप वहाँ जाके दीजिए, क्योंकि वहाँ उस पैसे की ज्यादा आवश्यकता होगी, वहाँ उसको मदद मिलेगी। ये आपको और यहाँ संकल्प लेंगे और वहाँ जाकर देंगे तो ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं मिलेगा, उसका पुण्य आपको कई गुना बढ़कर मिलेगा, कई गुना बढ़कर मिलेगा आपको उसका पुण्य। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिसको सही समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण, सही समय पर दवाई के पैसे नहीं होने के कारण वो मौत के कगार पर पहुंच गए और उसकी मृत्यु हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कई ऐसे बच्चों को देखा है जिनके अंदर बहुत प्रतिभा रहती है, बहुत योग्यता रहती है, लेकिन पैसे का, धन का अभाव रहता है, जिसके कारण उसकी योग्यता वहीं की वहीं दबी रह जाती है। तो आप मंदिर में जाए ना जाए, मंदिर में चढ़ाए ना चढ़ाए, पर ऐसे कोई व्यक्ति जिनको इलाज के लिए पैसे की दवाई की आवश्यकता है, ऐसा कोई बच्चा जो प्रतिभावान है, जिसको पढ़ाई के लिए कुछ आपके मदद की आवश्यकता है, वहाँ पर आपकी मदद पहुँचेगी तो भगवान को वह सेवा वो मंजूर होगी। गांधी जी आधी धोती क्यों पहनते थे? शायद आपको मालूम नहीं। गांधी जी ने देखा कि एक स्त्री, गांधी जी सरोवर में स्नान करने गए थे, सरोवर में स्नान कर रहे थे गांधी जी, देखा एक बहन दूसरे घाट पर स्नान कर रही थी, पर गरीबी ऐसी थी भारत में, आज भी गरीबी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, गरीबी ऐसी थी उस समय भारत में कि वह स्त्री, उसकी साड़ी भी कई जगह से फटी हुई थी, आधा वस्त्र निकाल कर धो रही थी, गंदा हो गया था, आधा वस्त्र धोया, फिर उस धुले हुए वस्त्र को लपेटा और फिर आधे वस्त्र को निकाल कर क्या करने लगी, धोने लगी। गांधी जी ने देखा, आंखों से आंसू बह गए। गांधी जी ने एक साबुत धोती पहनी थी, एक पूरी धोती पहनी थी, उस धोती में से आधी धोती फाड़ी और आधी धोती फाड़कर उस महिला की और उस धोती को बहा दिया, जल का प्रवाह उधर कर दिया। और जब उस धोती को महिला ने, उस स्त्री ने अपनी ओर आते हुए देखा और जैसे वह धोती पास आई, उस धोती की तरफ वह ऐसे लपकी जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार की तरफ लपकता है, और लपक के उस धोती को उठाकर उसने अपने तन को ढका, क्योंकि जो तन ढकने का, उस तन ढकने की जो उसकी साड़ी थी वो भी 20 जगह से फटी हुई थी। तब उसी को देखकर गांधी जी ने संकल्प लिया कि जब तक भारत की गरीबी नहीं मिटेगी, हर एक व्यक्ति को भोजन और हर एक व्यक्ति को कपड़ा नहीं मिलेगा, तब तक एक पूरी धोती नहीं पहनूंगा। यूं ही महात्मा नहीं कहा जाता कि आजादी में तो कई लोग साथ आए, पर महात्मा और कुछ अन्य कार्यों के लिए उन्हें कहा जाता है। और पहले क्या होता था, पहले जब आजादी का जब समय था तो आजादी के समय में लोगों को ऐसे घर घर चंदा काटने जाना नहीं पड़ता था। गांधी जी या जो भी आजादी की लड़ाई में जो भी शामिल होते, वो एक गांव में एक जगह चले जाते और गांव में जाकर मुनादी करा के बैठ जाते कि स्वतंत्रता के लिए, की लड़ाई के लिए चंदा लेने आए हैं। और गांव के लोग स्वतः ही निकल कर जिसके घर अन्न होता, धन होता, वस्त्र होते, सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ ला करके देते उन जो दान लेने के लिए आए थे। तो गांधी जी भी ऐसे कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ एक गांव में दान लेने गए थे। गांव के सभी लोग इस प्रकार से दान देने लगे। छोटा बालक, शरीर में कपड़ा नहीं था, पेट निकला हुआ था,
वो भी अपनी माँ के पास दौड़ के जाके कहता है, माँ बापू आए हैं, मैं और दान लेने आए हैं, मैं भी कुछ दान देना चाहता हूँ। माँ रोते रोते कहती है, बेटा हमारे घर तो कुछ भी नहीं है, और कुछ होता तो हम क्या भोजन नहीं करते? हमने, तुम जानते हो कि 2 दिन से तुमने और मैंने दोनों ने भोजन नहीं किया है, भला हम क्या दे सकते हैं? बेटा जिद करने लगा, नहीं मुझे देना ही है। तो क्या घर के छत पर छानी में छप्पर में एक कद्दू का फल लगा हुआ था। कद्दू का पेड़ कभी कभी अनायास ऐसे ही जग जाता है, बोले कद्दू का फल लगा था। उस कद्दू के फल को देखा, उसकी माँ ने तोड़ के दे दिया। बालक जिद कर रहा है, दे दिया जाए। कहा, जा बेटा यही कद्दू दे देना दान में। और उस कद्दू को लेकर बालक मुस्कुराता हुआ गया। देने की लाइन लगी थी, उस लाइन में भी वह बालक घुसने लगा तो लोग बार बार उसे हटा देते थे। बालक फिर लाइन में आता, फिर उसको धक्का देकर लोग हटा देते थे। बालक फिर लाइन में आता। गांधी जी देख रहे थे, बार बार बच्चे को हटा देते लाइन से कोई न कोई। उस बच्चे को पास बुलाया, बोले बेटा क्यों बार बार लाइन में जा रहा है? उस लड़के ने कहा कि बापू सब लोग आपको कुछ न कुछ दे रहे हैं, पर मेरे घर में तो कुछ है नहीं, और बस ये एक कद्दू का फल था, मैं यही अपनी माँ से मांग कर लाया हूँ, और यही मैं आपको देना चाहता था, बस इसीलिए लाइन में लग रहा था। उस कद्दू को हाथ में लिया गांधी जी ने, और कद्दू को हाथ में लेकर कहा, भारत आजाद हो गया। सारे कार्यकर्ता मुस्कुराए, गांधी जी भारत आजाद हो जाएगा कद्दू से? गांधी जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बोले, भाई बात कद्दू की नहीं है, बात कद्दू की नहीं है, बात देने की उस प्रवृत्ति की है कि भारत के भूखे गरीब बच्चे में जहाँ पर देने की ऐसी प्रवृत्ति है, जिन्होंने 2 दिन से खुद खाना नहीं खाया, उस बालक के अंदर अपने भारत माता की रक्षा के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए देने की ऐसी प्रवृत्ति है। उस भारत को अंग्रेज क्या दुनिया की कोई ताकत गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। देने की वो प्रवृत्ति, और ये वो भारत है। इस भारत में आध्यात्म क्या है? इसी देने का नाम आध्यात्म है। आध्यात्म अगरबत्ती जलाना नहीं है, आध्यात्म मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाना नहीं है, आध्यात्म केवल आरती चालीसा गाना नहीं है। आध्यात्म में आपको राजा रंती देव मिलेंगे, जिन्होंने एक छोटे छोटे प्राणियों के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। एक लोटा जल पास था, अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए दूसरे को दे दिया। आध्यात्म में आप जाएंगे तो आपको दधीची मिलेंगे, अपने हड्डियों का दान करते हुए। आध्यात्म में आप जाएंगे तो राजा शिवी मिलेंगे, एक कबूतर की रक्षा करते हुए, समग्र पृथ्वी के राजा, एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करते हुए आपको राजा शिवी मिलेंगे। आध्यात्म में आप जाएंगे, राजा हरिश्चंद्र मिलेंगे। आध्यात्म में आप आगे बढ़ेंगे, न जाने ऐसे कितने जिन्होंने अपना जीवन, अपना समय, अपना श्रम, अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा इस समाज को सुखी और समुन्नत और संस्कारित बनाने में लगा। मेरे भाइयों बहनों, अपने तन, अपने मन, अपने जीवन, अपने प्रतिभा, अपने प्रभाव, अपनी योग्यता को लोकहित में लगाना ही आध्यात्म है। कोई पूजा पद्धति आध्यात्म नहीं है, इस बात को आप नोट करके रखिए। कोई पूजा पद्धति आध्यात्म नहीं है, सेवा का नाम ही आध्यात्म है। सेवा का नाम ही आध्यात्म है। तो दुनिया में हमने ऐसे लोगों को देखा है जिसके जीवन में बड़ी गरीबी है, और अस्पताल का खर्चा तो आप जानते हैं। आप ब्याह में जाते हैं, ये नहीं कहेंगे लिफाफा लेके ना जाए, लेकिन अगर कोई बीमार है आपके जान पहचान में, किसी को तकलीफ है, आपको लगता है कि उसके पास धन नहीं है, तो निश्चित कुछ हिस्सा जितना आप दे सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, आप अस्पताल में भी जाए तो 1000, 2000, 5000, 10,000 जैसा आपसे बन पड़ता है, आप वहाँ जरूर देकर आए, जरूर उसकी मदद करके आए। कम से कम 2 दिन के दवाई का तो खर्चा, उसका तो सहयोग मिलेगा, है ना। कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबा पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं जुबा पर हर वक्त भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब कोई इंसान किसी इंसान के काम आए, जब कोई इंसान किसी इंसान के काम आए। यूं तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यूं तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए किसी
के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए इसे इंसान कहते हैं। आज दुनिया को देखिए, स्वार्थपरता और संकीर्णता से जकड़ी हुई है ये दुनिया। केवल हम अपने विषय में सोचते हैं, कभी आप मंदिर ना जाएं, कभी अगरबत्ती ना जलाएं, लेकिन आपके सामने कोई दीन दुखी, कोई जरूरतमंद आए तो निश्चित उसकी सेवा और सहायता के लिए आप तत्पर रहें। आपकी हो जाएगी पूजा, आपकी सारी पूजा हो जाएगी, आपके सारे तीर्थ हो जाएंगे। तो ये सुदामा जी महाराज के जीवन में अतिशय गरीबी है और सुदामा जी महाराज निकले हैं, यही बात समझा रहे हैं। कौन? यही बात जिसके जीवन में गरीबी होती है ना, और जिन्होंने गरीबी देखी होती है वही दूसरे के कष्ट को समझ पाता है, वही दूसरे के कष्ट को जान पाता है, वही दूसरे के कष्ट तकलीफ को समझ पाता है। बाकी अगर सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है तो दूसरे की तकलीफ कहाँ समझ में आती है? समझ में नहीं आती है दूसरे की तकलीफ, जब तक खुद पर ना हो। करुणा किसे कहा जाता है? दूसरे के आंखों से निकलने वाले आंसू को देखकर जब हमारी आंखों से आंसू निकले, जब दूसरे की तकलीफ हमें महसूस होने लगे तो समझ लीजिए आपके हृदय में करुणा जागृत हो गई है। करुणा आपके हृदय में जागृत हो गई है। एक मानव का धर्म है दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और भाईचारा। और ये नहीं है और जाके दिन रात आरती पूजा हो रही है, दिन रात अगरबत्ती जल रही है और हमारे द्वारा कोई सताए जा रहे हैं, किसी को दुख दिया जा रहा है, किसी को तकलीफ हुई जा रही है और अब जा रहे हैं मंदिर में, तो ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान मंदिर में, मस्जिद में रहते हैं या नहीं रहते हैं ये अलग विषय है, पर भगवान उन दीन दुखियों के बीच में जरूर रहते हैं। और दीनों की सेवा अर्थात भगवान की सेवा, संसार की सेवा अर्थात भगवान की सेवा। प्रेम भगवान से करें और सेवा संसार की करें, तो उल्टा होता है, सेवा भगवान की करते हैं और प्रेम संसार से करते हैं। प्रेम से बोलिए, उल्टा होता है ना, सेवा भगवान की करते हैं और प्रेम संसार से करते हैं। तो प्रेम भगवान से करना है और सेवा संसार की करनी है। उपासना भगवान की जाती है, साधना स्वयं की जाती है और आराधना समाज की जाती है। आराधना समाज की जाती है। जो कुछ भी जैसा भी हमारे पास है उससे हम सेवा करें। और आगे सुदामा जी महाराज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि श्री सुदामा जी महाराज 3 महीना हो गया नाविक समझा रहा है, वापस लौट जाओ भैया, ये बड़े स्वार्थ की दुनिया है, पहचानेंगे नहीं। तुम गरीब हो वो राजा है, तुम रंग हो वो राजा है। और ऐसी असमानता जहाँ पर है वहाँ कोई किसी को पूछता नहीं है। लोग स्टेटस देख के संबंध रखते हैं, लोग घर देख के संबंध रखते हैं, लोग पैसा देख के संबंध रखते हैं। ये कलयुग है। एक भाई गरीब है ना और दूसरा अमीर है तो वो दूर का रिश्तेदार अपना हो जाएगा पैसा वाला, वो पास वाले को कोई पूछेगा नहीं। ये ऐसी दुनिया है। नाविक समझा रहा है, बोले अरे नाविक तेने तो जिंदगी भर नौका ही चलाई है, तू क्या जाने मेरे कृष्ण वो कैसे करुणा के सागर है। और तब नदी पार हो गई, पूछा अब द्वारिकापुरी कितनी दूर है? बोले द्वारिकापुरी ऐसे ही हालत में चलोगे तो 3 महीने और लगेंगे। बोले 3 महीने और लगेंगे? एक नदी की रेती को इकट्ठा किया, बालू को इकट्ठा किया, उसी का तकिया बनाया। श्री सुदामा जी महाराज वहां पर लेट गए और लेट के कहने लगे कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे मित्र, मैं बड़ी एक आस लेकर तुमसे मिलने आ रहा था, लेकिन कहते हैं कि 3 महीना और लगेगा। मेरी गरज थी तो मैं मिलने आ रहा था, अब तेरी गरज होगी तो तू आएगा। लेट गए वहीं पर बालू का तकिया बनाकर, और सुबह जब नींद खुली तो सुदामा जी महाराज ने अपने आप को द्वारिकापुरी में पाया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। और धीरे धीरे श्री सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं। और द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं तो लोग जो है सुदामा जी महाराज को देखने लगते हैं। सुदामा जी महाराज की स्थिति कैसी है? पैरों में बीमारियां पड़ी हुई है, रक्त बह रहा है, 3 महीने से पैदल चल रहे हैं सुदामा जी महाराज। जो धोती पहनी है वो भी 20 जगह से फटी हुई है, शरीर पर पगड़ी नहीं है। और ऐसे
दीन दशा से युक्त सुदामा जी महाराज धीरे धीरे नगर में प्रवेश करते हुए महल का पता पूछते हुए भगवान श्री कृष्ण के महलों की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जो कोई भी देखते हैं ये कृष्ण की नगरी है, किसी ने सुदामा जी का अपमान नहीं किया। ये कृष्ण की नगरी है, ये देव नगरी है। सबने सुदामा जी को नमस्कार किया, पर सुदामा जी गिरते पड़ते पूछते, भैया ये तो बताओ मेरे द्वारकाधीश कृष्ण का महल कहाँ है। लोगों ने महल का रास्ता बता दिया और श्री सुदामा जी महाराज गिरते पड़ते महल की ओर आगे बढ़ते हैं। न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका है कृष्ण, अब आस भी निराश लगती है, अब आस भी निराश लगती है। और श्री सुदामा जी महाराज आंखों में अश्रु है, पर एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि अपने मित्र से वो मिलने जा रहे हैं। और आते हैं, देखते हैं कि एक महल है बड़ा सा, लेकिन सामने में दो द्वारपाल है। वो द्वारपाल के पास आते हैं श्री सुदामा जी महाराज और पूछते हैं, भैया द्वारपाल क्या ये द्वारकाधीश कृष्ण का महल है? द्वारपाल कहते हैं, हाँ हाँ यही द्वारकाधीश श्री कृष्ण का महल है, पर तुम कौन हो? देखते आश्चर्य में पड़ जाते हैं दोनों द्वारपाल इस दीन दशा से युक्त ब्राह्मण सुदामा को। बोले, हाँ यही कृष्ण का महल है, पर तुम कौन हो? बोले, भैया द्वारपाल मेरा नाम सुदामा है। अच्छा सुदामा, कहाँ से आए हो? द्वारपाल ने कहा, कहाँ से आए हो? बोले, मैं सुदामापुरी से आया हूँ। द्वारपाल पूछते हैं, बताओ ब्राह्मण क्या चाहते हो? तो सुदामा जी महाराज कहते हैं, अरे द्वारपालो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ धन लेने नहीं आया, मैं कुछ मांगने नहीं आया तुम्हारे कृष्ण से, मैं तो बस उससे मिलने आया हूँ। मिलने आए हो? पर क्यों? कुछ तो कारण होगा कि मिलने आए हो। हाँ हाँ है ना कारण। बोले, क्या कारण है? द्वारपालों ने कहा, वो आपके जो द्वारिका के राजा है ना कृष्ण, वो मेरा मित्र है, वो मेरे बचपन के सखा है। अच्छा अच्छा। दोनों द्वारपाल आपस में बात करते, अरे कैसे उटपटांग बात करता है यह ब्राह्मण। दीन दशा से युक्त है, 20 जगह से धोती फटी हुई है, पैरों में सर से पांव तक देखा, ऐसी दीन दशा से युक्त है और अपने आप को हमारे द्वारकाधीश का मित्र कहता है। मुझे तो ये कोई पागल लगता है, ऐसा लगता है कोई विचित्र है ये। दोनों द्वारपाल आपस में बात करते हैं, कहते अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, लौट जाओ यहाँ से, तुम नहीं मिल सकते हमारे कृष्ण से। भला क्यों? बोले, ये जो तुम कह रहे हो ना कि तुम कृष्ण के मित्र हो, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी यह हमारे द्वारकाधीश कृष्ण के विश्राम का समय है, इसलिए लौट जाओ। तब सुदामा जी महाराज कहते हैं, अरे नहीं नहीं द्वारपाल, बस एक बार, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस एक बार मैं अपने मित्र कृष्ण को देखना चाहता हूँ, एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, बस 2 घड़ी उससे मिल लूंगा, उसे अपने गले से लगा लूंगा, फिर वापस चला जाऊंगा। लेकिन द्वारपालों ने मना कर दिया, कहा नहीं, दीन दशा से युक्त ब्राह्मण, हम तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करा सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम लौट जाओ यहाँ से। लेकिन सुदामा जी महाराज वहीं खड़े रहे, वापस नहीं लौटे, वहीं पर चलते रहे, वहीं पर भटकते रहे, कभी गिरते रहे, कभी पड़ते रहे, कभी उठते रहे कि कभी दया आ जाए इन द्वारपालों को तो मुझे बुला ले। लेकिन सुबह से शाम हो गई, वहां से हटे नहीं। तब दोनों द्वारपाल आपस में बात करते, अरे ये ब्राह्मण तो बड़ा हठी है, सुबह से शाम हो गई फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहा है और अपने आप को हमारे द्वारकाधीश का मित्र कहता है। अगर ये कहीं सच में द्वारकाधीश का मित्र निकला तो हमारी तो फिर सामत आ जाएगी, नौकरी छूट जाएगी। एक बार जाकर सूचित तो करें द्वारकाधीश को। और एक द्वारपाल आते हैं द्वारकाधीश के पास और कहते हैं, एक द्वारपाल आते हैं, कहते हैं द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो।
भगवान कृष्ण बोले, कहो द्वारपाल, अभी अचानक कैसे आना हुआ? द्वारपाल कहता है, अरे भगवान वो क्या? बोलो द्वारपाल। और भगवान क्या कहूँ, कैसे कहूँ? वो एक द्वार पर क्या द्वारपाल, कहो, निसंकोच कहो। द्वारपाल कहता है, वो भगवान एक ब्राह्मण द्वार पर आया है, एक ब्राह्मण द्वार पर आया है। तो क्या हुआ द्वारपाल? वो आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है, भगवान मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल ये बताओ, मेरे द्वारिका में ब्राह्मणों को मुझसे मिलने के लिए अनुमति कब से मांगनी पड़ गई? ये परंपरा कब से बन गई मेरे द्वारिका में कि ब्राह्मणों को मुझसे मिलने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं भगवान, पर बात ऐसी है। क्या बात है द्वारपाल? अरे भगवान, बात ऐसी है। क्या बात है, बोलो। बात ऐसी है, वो जो बाहर ब्राह्मण आया है वो दीन दशा से युक्त है, दीन दशा से युक्त है। तो क्या हुआ? और वो बड़ी विचित्र सी बात करता है, वो पागलों की जैसी बात करता है, पागलों जैसी। तुम कैसे कह सकते हो किसी को पागल द्वारपाल? भगवान वो बात ही ऐसी करता है। क्या बात कर रहा है? क्या कहता है? भगवान वो कहता है कि वो आपके मित्र हैं। मित्र हैं? क्या नाम है उसका? द्वारपाल ने कहा, उसका नाम, उन्होंने अपना नाम भगवान सुदामा। और जैसे ही सुदामा सुना, भगवान श्री कृष्ण आसन से उठे और द्वार की तरफ दौड़े, और द्वार की तरफ दौड़ते दौड़ते गए। सुदामा जी महाराज वहीं द्वार पर खड़े हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं भगवान कृष्ण, और सुदामा जी महाराज को गले से लगा लेते हैं। और ये भाव भरी भेंट पूरी दुनिया, सुदामा जी महाराज और कृष्ण की ये भाव भरी भेंट पूरी दुनिया देख रहे हैं। मित्र को गले से लगाया, और मित्र को गले से लगाया, बातचीत वहीं पर होती है। कहते हैं, मित्र सुदामा बिना मिले ही, क्योंकि सुदामा जी जा रहे थे, मित्र सुदामा मुझसे मिला भी नहीं, बिना मिले ही वापस लौट रहे थे। सुदामा जी महाराज कहते हैं, कृष्ण तुमने बुलाने में देर जो कर दी, मैं तो सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था तुमसे मिलने के लिए। अब सुदामा जी महाराज को उठाते हैं भगवान कृष्ण और अपने आसन में, बाजू के आसन में नहीं, अपने आसन में बिठाया। और अपने आसन में बिठाकर तो सुदामा जी महाराज कहते हैं, ये क्या कर रहे हो मित्र, मुझे अपने आसन में बिठा रहे हो? और बाजू में भगवान कृष्ण स्वयं बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे बिना मिले ही जा रहे थे मित्र, बोले तुमने बुलाने में देर जो लगा दी। और तब भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा क्या तुम्हें मेरी मित्रता पर भरोसा नहीं था? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बचपन के बाल सखा को भुला दूंगा और तुम्हें मेरा संदेशा मिलेगा, तुम्हारा संदेशा मुझे मिलेगा और मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा? ये कैसे तुमने सोच लिया? कहा कि दुनिया ही ऐसी है मित्र, स्वार्थ की दुनिया है। मैंने सोचा कि तू भी राजा बन गया है तो तू भी बदल गया होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा मित्र भी कहते हो और दिल भी दुखाते हो, मित्र भी कह रहे हो और दिल भी दुखा रहे हो। क्या तुम्हें मेरी मित्रता पर इतना सा भी भरोसा नहीं था? तुमने कैसे सोच लिया कि दुनिया के लोग जैसे स्वार्थी है वैसे मैं भी स्वार्थी हो जाऊंगा? और तब कहा कि रुक्मिणी हमारे घर अतिथि आए हैं और अतिथि देवो भवः, जल का पात्र मंगवाया। रुक्मिणी मैया जल लेकर आती हैं और जल लेकर आती हैं तो आप दोनों आ जाइए यजमान जल लेकर। और एक परात में श्री सुदामा जी महाराज के चरणों में आज भगवान बैठ गए। आचरण उस चरण उसके ही पूजे जाते हैं जिसके आचरण पूजनीय होते हैं। और सुदामा जी महाराज जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा है, विरक्त है, संसार के हर एक प्रत्येक मोह माया से वो दूर है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी महाराज के चरणों में बैठे और चरणों में बैठकर देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छो
थी, लेकिन जल को हाथ नहीं लगाया। भगवान कृष्ण उस दिन भी रोए जब यशोदा मैया को छोड़ा था वृंदावन में, जब गोपियों को और राधा रानी को छोड़ा था वृंदावन में। लेकिन उससे कहीं अधिक आज अपने मित्र की इस दशा को देखकर, इस दीनहीन दशा को देखकर भगवान कृष्ण रोने लगे। और ऐसे रोए भगवान कृष्ण कि उनके आंखों से निकलने वाले अश्रु से ही उन्होंने भगवान श्री सुदामा जी महाराज के पैरों को धोया। सुदामा जी महाराज के पैरों पे लगे कांटे एक एक चुन चुन कर निकालते और तकलीफ भगवान कृष्ण को होती, और भगवान कृष्ण की उन तकलीफों को देखकर भगवान और अधिक रो पड़ते। और इस प्रकार से सुदामा जी महाराज का ऐसा बराबर में अपने सुदामा बिठाया, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया। वेश में कैसा अंतर, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बताते हैं अपना नाम सुदामा। और हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है। बड़ी अचंभित हुई। अब देखिए एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इस कथा में, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए यजमान। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक तरफ भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिका के राजा हैं, जिनकी चरण पादुका भी हीरे मोतियों से जड़ा हुआ है, जिसकी द्वारिका पूरी सोने की नगरी है, उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण, सबका ध्यान चाहूंगी, भगवान श्री कृष्ण इस दीन दशा से युक्त ब्राह्मण अपने मित्र सुदामा को देख रहे हैं। धोतियां भी इस जगह से फटी है, कपड़े भी इस जगह से फटे हैं, पैरों में एक चप्पल नहीं है, उसके बाद भी पूछते हैं मित्र सुदामा मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? क्यों पूछा? मित्र सुदामा मेरे लिए क्या लेकर आए हो? कुछ कमी है भगवान कृष्ण को? कुछ चाहिए, कुछ शेष है भगवान कृष्ण के जीवन में? कुछ भी शेष नहीं है। वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस संसार, इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की स्थिति, उत्पत्ति और लय के हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाले हैं, वो भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं एक गरीब अपने मित्र से कि मित्र सुदामा मेरे लिए क्या लाए हो? हमारे गुरुजी ने कहा कि उस दिन सुदामा जी महाराज अपने अनुदानों को, भगवान के अनुदानों को तब तक नहीं पा सकते थे जब तक वो कुछ भगवान को समर्पित नहीं करते। और क्यों मांगा? देखिए मांग क्यों रहे हैं? कुछ कमी है क्या भगवान को? चिंतन कीजिए। चिंता बहुत करते हैं, चिंतन नहीं करते। क्यों मांग रहे हैं भगवान? चाहिए कुछ भगवान को, कुछ कमी है भगवान को, फिर क्यों मांग रहे हैं? सुदामा जी महाराज पोटली छुपाते हैं, फटी हुई पोटली कैसे दूं? तो भगवान कृष्ण स्वयं उस पोटली को छीन लेते हैं और देखते हैं कि 3 पोटली अनाज है, वो पोटली भी इस जगह से सिली हुई है, ऐसी गरीबी है। भगवान की आंखों से आंसू निकल आए। उस मन ही मन सोच रहे हैं, वाह सुदामा, इतनी गरीबी जीवन में आ गई, इतनी तकलीफें जीवन में आ गई, इतनी विपत्ति, इतना संकट जीवन में आ गया, फिर भी एक शब्द नहीं कहा, आने में इतनी देर लगा दी, पहले क्यों नहीं आए मित्र? और पहले ही पोटली का अनाज मुख में डाला, केवल 2 दाने अन्न मुख में डाले और संकल्प ले लिया कि सुदामा जी महाराज को मैं पूरे स्वर्ग की संपत्ति का सुख प्रदान करता हूँ। बताया नहीं, मन में विचार किया, एक अन्न का दाना लिया और संपूर्ण स्वर्ग के सुख की प्राप्ति का संकल्प ले लिया भगवान ने। दूसरी पोटली का अनाज निकाला, मुख में डाला, कहा पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख प्राप्त होता है वह सुख मैं सुदामा जी को प्रदान करता हूँ। और तीसरी पोटली का अन्न निकाल कर खाने लगे तो रुक्मणी मैया ने रोक लिया, नहीं तो त्रिलोकी दे देते भगवान और स्वयं। लेकिन ये क्यों? एक कथा आपको याद है कि जब दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे तो बारी बारी से शिष्य लकड़ी बिनने जाया करते थे। एक दिन बारी आई सुदामा जी महाराज और कृष्ण की लकड़ी बिनने की। तब सुदामा
जी महाराज और भगवान कृष्ण को गुरु माता ने, संदीपनी मुनि की पत्नी गुरु माता ने चने की पोटली दी थी। वो चने की पोटली उसी नगरी में एक गरीब महिला रहती थी, बूढ़ी माता रहती थी और 5 दिन से भिक्षा मांग रही थी, भिक्षा नहीं मिली थी उसे। अचानक किसी को दया आ गई, कुछ चने उस बूढ़ी माता को दे दिया। वो घर चने को लेकर आई, सोचा अभी तो रात हो गई है, पानी पीकर सो जाती हूँ, चना मैं सुबह खा लूंगी। 5 दिन की भूखी बूढ़ी माता पानी पीकर चने को संभाल के रख दिया और सो गई। चोर आए कुछ उसके घर में और देखा कि चने की पोटली है, कुछ कीमती सामान समझकर वो चना वो चोर चोरी करके ले गए। बुढ़िया ने जब सुबह देखा कि चने की पोटली गायब है तो उन्होंने श्राप दिया कि मुझ गरीब बुढ़िया का, भूख से आकुल व्याकुल गरीब बुढ़िया के चने जिसने भी चुराए हैं, जिसने भी वो चने चुराए हैं, जो भी उस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और चोर का पीछा करते करते गांव वाले दौड़े थे तो वह चोर जो है संदीपनी मुनि के आश्रम में जाके छुपे थे और मार के डर से वह चने की पोटली वही छोड़ गए और निकल गए। वही चना सुबह संदीपनी मुनि की पत्नी गुरु माता को मिला था और गुरु माता ने वही चना किसको दे दिया? सुदामा जी महाराज के हाथों में। कहा भूख लगे तो दोनों बांट के खा लेना। सुदामा जी महाराज प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है, विरक्त है, इंद्रियों को जीत लिया है, दूरदृष्टा भी है सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज ने सोचा कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण अगर चना खा लिया तो वो दरिद्र हो जाएंगे और तीनों लोगों के स्वामी अगर दरिद्र हो जाएंगे तो तीनों लोक में दरिद्रता फैल जाएगी। और इसलिए वो सारे चने जानबूझकर, मालूम था कि जो चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, लेकिन मेरे प्रभु अगर चने खा लिए तो पूरी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी, पूरी सृष्टि के लोग दरिद्र हो जाएंगे और पूरी सृष्टि दरिद्र हो, ये कैसे हो सकता है? इससे तो अच्छा है कि मैं अकेले दरिद्र हो जाऊं और लोक कल्याण और जन कल्याण के भाव से इस पूरी सृष्टि को दरिद्रता से बचाने के लिए सुदामा जी महाराज ने अकेले चने खा लिए, अकेले चने खा लिए। देखिए, और ऐसी दरिद्रता उसके लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए, ऐसी दरिद्रता उसके जीवन में आ गई सुदामा जी महाराज। और ये सुदामा जी महाराज भगवान परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस दिन सुदामा जी महाराज अगर अपनी पोटली भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करते तो भगवान के अनुदान वरदान की वर्षा कभी भी सुदामा जी महाराज पर नहीं होती। क्या करना? भगवान मांगते भी हैं तो किसके लिए मांगते हैं? अपने लिए कोई कमी है क्या? नहीं है। उस समय हम भले कह देते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु, कहते हैं, रोज कहते हैं त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा, रोज कहते हैं, रोज गाते हैं। और जब देख कर आते हैं आरती में चढ़ाना है, मंदिर में चढ़ाना है, सागर देवर को जाना है तो छीन के सबसे महिला उठाता रहते तेल निकाल होता है कि नहीं? ऐसी माया, ये माया है। जैसे वो नोट अच्छे वाले कभी खर्च ही नहीं होंगे। बाजार लो जाओ तो पहले खोटा सिक्का पहले निकालने का प्रयास करते, कहीं बाजार जाए चल जाए तो चल जाए, मना करेंगे तब अच्छा वाला देंगे, है ना? होता है कि नहीं? और रोज गा रहे हैं उस समय वो 3, हम कह रहे 3 मात्र, लोगों को लगता है ये तो मात्र 3 पोटली अनाज चढ़ाया सुदामा जी महाराज ने। देखो स्वर्ग की संपत्ति दे दी, स्वर्ग का सुख दे दिया, पृथ्वी के छत्र स्वर्ग का सुख दे दिया, केवल 3 पोटली अनाज मात्र से। याद रखिए ये 3 पोटली अनाज उस समय सुदामा जी महाराज की टोटल पूंजी थी, कुल पूंजी थी। और अपना सर्वमनेश अपना सब कुछ और स्वमने स्वयं को अपना सर्वस्व श्री सुदामा जी महाराज ने भगवान के चरणों में समर्पित किया। कहते ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर कुछ चाहिए तो कुछ बोना भी पड़ता है, फसल चाहिए तो बोना भी
पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं हमारे गुरु जी, तन है तो तन बोधो, मन है तो मन बोधो, धन है तो धन बोधो, योग्यता प्रतिभा जो भी भगवान ने दिया है बोधो इस दुनिया में, और क्या करो बोकर इस विश्व वसुधा को खुशहाल और सुखी बनाओ। तो ऐसे ये सुदामा जी महाराज की सुंदर कथा है। और हमारे बीच राम कुमार जी आए हैं, मैं चाहूंगी व्यासपीठ में वो भी आके जो है व्यासपीठ को प्रणाम करें। तो इस प्रकार ये सुदामा जी महाराज की कथा आपने श्रवण की। और निकल रहे सुरेंद्र मानिकपुरी जी, आप कथा पंडाल में आए हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बी आर साहू जी, आप भी यहाँ पर कथा पंडाल में आए हैं, व्यासपीठ से आपका भी। भाटापारा से इंद्र कुमार साहू जी भी आप यहाँ पे पधारे हुए हैं, आप श्री का भी आइएगा, बहुत बहुत सम्मान। पार्षद हैं आप भाटापारा से। अच्छा, राजेंद्र झुंझुनवाला जी आप रायपुर से, और पवन अग्रवाल जी आप भी रायपुर से इस कथा में पधारे हुए हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत आपका स्वागत और सम्मान है। हाँ जी 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 धन्यवाद। तो इस प्रकार से सुदामा जी महाराज अब जाने लगते हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं चना और की पोटली आप चढ़ा दे यजमान जो है वो, और जाने लगते हैं। और जा करके हमारे बीच में बीके बहरा स्कूल के गणित के शिक्षक लेक्चरर अंकित सर जी हैं। मैं चाहूंगी उन्नति जी के साथ आप भी व्यासपीठ पर आए और आकर व्यासपीठ को एक बार प्रणाम करें जरूर। आप श्री महासमुंद से आए हैं, बहुत बहुत आपका भी व्यासपीठ से स्वागत और सम्मान है। और आप सभी जान रहे हैं कि बहुत दूर दूर से इस गांव में कथा श्रवण करने के लिए सभी भक्तगण पधार रहे हैं। आइए एक भजन श्रवण करें, तत्पश्चात तुलसी वर्षा होगी।
महिला प्रकोष्ठ बागधारा की अध्यक्ष हैं और मेरी देवरानी शिक्षिका हैं आप गायत्री साहू जी और सुशीला साहू जी, आप दोनों शिक्षिका हैं और देवर हैं लोकेश साहू जी, आप भी व्यासपीठ पर आएंगे, आप लोग भी व्यासपीठ पर आएंगे, मेरे परिवार से आप लोग आएंगे। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा समा परवाना के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हे मन नारायण 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 भजन नारायण पाँव के छाले देखे दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे दुख के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाँव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू थे भरवाई, आंसू थे भरवाई जीने के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हे मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया, उसके आने से रोया, उसके जाने से रोया। हो गदगद चावल के दाने दाने पे रोया, हो गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। मतवारी हो रोया, मतवारी हो रोया, राधा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और ये एक मित्रता की मिसाल भगवान कृष्ण ने कहा, ये भगवान कृष्ण ने ऐसी मित्रता निभाई और कहा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जिस भाव से आए थे सुदामा जी महाराज, उसी भाव से जाने लगे तो
तो भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मित्र सुदामा एक धोती बदल लो, फट गई है तुम्हारी धोती, पैरों में बीमारियां हैं तो चप्पल पहन लो, कुछ भी नहीं कहा। जैसी अवस्था में आए थे, क्योंकि जो संकल्प लिया भगवान कृष्ण ने स्वर्ग का सुख देने का, राजाओं को जो सुख मिलता है वो सुख देने का, वो तो मन में लिया। सुदामा जी को दिया कहाँ, मन में लिया, मन में सोचा, सामने से कुछ नहीं दिया। ये नहीं कहा कि मित्र सुदामा एक धोती बदल लो, चप्पल पहन लो, पैदल जाओगे तो एक घोड़े ले जाओ कि हाथी ले जाओ कि रथ ले जाओ, कुछ नहीं कहा। जैसे आए थे सुदामा वैसे चले गए, जिस भाव से आए थे सुदामा उसी भाव से चले गए। वो रुके नहीं और भगवान ने रोका नहीं। भगवान कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, कोई वस्तु दी नहीं, और सुदामा जी महाराज ने कुछ मांगा नहीं। तो जाते जाते सुदामा जी महाराज के मन में ये भाव नहीं आया कि ये कैसा मित्र है, मेरी अवस्था देखने के बाद भी कुछ दे देता, शेर दो शेर चावल की, कुछ चप्पल ही दे देता कि कुछ धोती ही दे देता, दो जोड़ी कपड़ा ही, कुछ नहीं आया मन में भाव। और आप किसी के घर जाए, भाइयों की तो बात हम कर ही नहीं रहे, बहनों की बात हो रही, टार दई ओकर घर अब्बर दिन में गिरे हैं, एक ठन लुगड़ा धरे रहती है, दे देती। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, आज जोर से बोलो ना। तो हाँ, ले नहीं देती तो धरे तेला दे देती सी, और ओकर बाद धरे रही तेला देता, का दिन बाद गेंद धरे रही तेला देती सी, ले नहीं देती है ना। और उसके बाद अगर कोई मिल जाए और रास्ते भर देखने का मौका न मिले तो घर आते हैं, और घर से आने से पहले ताला खोल के लाइट जला के सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? सभी मुस्कुरा रही हैं, सब समझ गई हैं, साड़ी देखते हैं कैसी मिली। अच्छा मिला तब तो बढ़िया, और अच्छा नहीं मिला तो संबंध उसी दिन से खराब, उसी दिन से खराब संबंध। इच लड़ा के रखो, जब बाही मोर करना इसने दो कर लियो कैसे वाला है ना। फिर आपने उसके साथ वैसा, जैसा उसने आपके साथ किया आपने उसके साथ वैसा, फिर संबंध में दरार आ गई है ना। जो संबंध अब तक अच्छा चल रहा था किसके कारण? पर सुदामा जी महाराज को देखिए, कुछ नहीं मिला है फिर भी सोच नहीं रहे हैं, खाली मन, जैसे आए थे वैसे चले गए। और ये परंपरा हमसे ही तो आगे बढ़ रही है। पतियों को खाली 3-4 लाख का कर्जा ठोक देते हैं, साड़ी रे वाले वाके है ना। कुछ अवसर हुआ, गृह प्रवेश हुआ, बांटो, और ये हुआ, इसमें भी दो उसमें भी दो। ये परंपराएं, क्योंकि भाइयों को तो मिलता नहीं है तो उनको तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बैठे हैं, वो तो आपकी आज्ञा से लेते हैं, है ना। अगर आप ही कह दे हमारी माताएं, तोड़ दे नारियां अगर गलत रूढ़ियां, तोड़ दे नारियां अगर गलत रूढ़ियां, तो क्या होगा? देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, है ना। अब तो भागवत होता है ना, तो देखिए 8 दिन भंडारा, शादी तो 3 दिन की होती है, भागवत भी होता है। हर जगह मैं मना करती हूँ जहाँ व्यक्तिगत रूप से लोग भागवत कराते हैं, है ना। सब कुछ करना, अच्छा खिलाना पिलाना, चाय भी 3 बार पिलाना पंडाल में, कभी मत करना खिलाने पिलाने में। जितने यजमान आएंगे सबके गले में राधे राधे का दुपट्टा लगाना, अच्छा दिखेगा, पर साड़ी मत बांटना। पर वही काम नहीं छोड़ पाती बहन, 3 लाख का खर्चा उसी का बैठ जाता है। सब मिला के पंडाल, माइक, संगीत, भागवत सब मिला के जितना खर्चा नहीं होता भंडारा, उतना अकेले कपड़े का हो जाता है क्या? हो जाता है। तो ये परंपराएं भला कौन तोड़ सकता है? जिसको मिलता है वही तो तोड़ेगा ना, जिसको मिलता है वही तोड़ेगा भाई। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी ना, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, पर हमारा मन नहीं मानता। चलो एक बार शादी की बात तो मान ले, अब ये गृह प्रवेश में भी चलने लगा है, अब ये भागवत में भी चलने लगा है। ये क्या कम बड़ा दान है कि आपके माध्यम से, यजमान परिवार के माध्यम से इतने लोगों को ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिल रहा है। ज्ञान में इस कथा सत्संग में आकर जीवन जीने की कला सीखने का अवसर मिला है। जीवन को समझकर संवारकर मृत्यु को सुधारने का अवसर मिल रहा है। ये ज्ञान दान से बड़ा और कोई दान दुनिया में नहीं है। और ये ज्ञान दान कहाँ किसी के
कहने के लिए नियुक्त किसने किया है? कहने के लिए नियुक्त यजमान श्री टीकाराम जी एवं श्रीमती भोगवती साहू जी ने किया है। तो ये ज्ञान दान मुझे माध्यम बनाकर उनके द्वारा आप सबको मिल रहा है। उनके ये ज्ञान दान किसके द्वारा मिल रहा है? इस परिवार के द्वारा आप सबको मिल रहा है। तो ये ज्ञान दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। तो ये जो गलत तोड़ देना रियागर गलत रूढ़ियां, कुप्रथाओं की जंजीर की बेड़ियां, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, दंभ का दम निकलता चला जाए। मेरा एक निवेदन है, कम से कम भागवत कराए ना, तो भागवत में आप ये कपड़ा उपड़ा बांटने का जो रिवाज है ना, कम से कम वो बंद कर दे। बाकी का तो धीरे धीरे आप करते रहना, पर ये भागवत में ऐसा ना करें। मैं तो हर यजमान को मना करती हूँ, पता चलता है ना, तो पहले से ही हर और जहाँ व्यक्तिगत रूप से कथा होती है बिना बोले ही यजमान से कह देती हूँ, पर यजमान ही मानने के लिए राजी नहीं होते। तो लेकिन ये गलत प्रथाएं हैं, सुदामा जी महाराज ने नहीं कहा। और फिर होता है संबंध खराब होते कि नहीं होए, एक दही निचट लदी से इसी के पहने के लिए गलत नहीं है। फिर आप क्या करते हैं? पेटी में पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। जब भागवत हुआ आसपास में, चल पहने के लायक तो नहीं है, बरोदे था रुक्मणी बिहाव में, है ना? पहने के लायक तो नहीं है, देखा ले माढ़े माढ़े पेटी में सरत है, दे था रुक्मणी बिहाव में। और रुक्मणी बिहाव बाद ना उठा देखथन ना, तो सोचथन कोई गरीब ला दे देबो, कोई वृद्धाश्रम में दे देबो, औकन होकर कोई पहन ली, मंगैया मन ला देबे फेंक देते। एकदम 100% सच्ची बात कह रही हूँ, झूठी बात नहीं कह रही हूँ मैं, हंसाने के लिए भी नहीं कह रही हूँ। कठोपनिषद में लिखा है, यम और नचिकेता के संवाद में जाएं, आप किसी को भी कहीं भी किसी को खाने के लिए भी दे तो बासी भोजन ना दे। जो अनुपयोगी वस्तु है अगर उसका आप दान करेंगे तो आपको सूकर और कुकर की योनि मिलेगी। ये यम और नचिकेता, कठोपनिषद का प्रसंग बताता है, नचिकेता और उसके पिता के बीच में जो संवाद हुआ वो प्रसंग आपको बताता है। नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया और यज्ञ के पश्चात दान में बूढ़ी बूढ़ी गाय देने लगे, अनुपयोगी वस्तुओं को देने लगे। तब नचिकेता ने अपने पिता को सूकर और कुकर की योनि से बचाने के लिए अपने आप को दान करवा दिया मृत्यु के हाथ। कहा, पिताजी मुझे किसे दान करते हो? गुस्से में पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। ये कठोपनिषद आप खोलिए और यम नचिकेता का संवाद पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। व्यास का काम है सही रास्ता दिखाना, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। कहीं भी किसी भी जगह अनुपयोगी वस्तुओं को आप देने का प्रयास ना करें, कहीं भी। तो जितना बंद पेटी के सब माल मनी करा जाते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सच्ची बात है ना, हमारी बहनें मुस्कुरा रही है, मतलब ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो आइए कथा में हम एकादश, बहुत सुंदर आपने सुदामा जी महाराज और कृष्ण के मित्रता के विषय में सुना। और एकादश कथा स्कंद की कथा आती है। इसमें समय समय पर भगवान अपने ही स्वजनों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुतम विवेकता एकैकम अप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। कि रूप यौवन संपत्ति और ऊंचा पद ये चार है, और चार होने के साथ अगर विवेक नहीं है, कहे प्रभुतम विवेकता, अगर इसके साथ विवेक नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में अनिष्ट होना निश्चित है। कुछ न कुछ अनिष्ट हो ही जाता है। रूप का अभिमान हो जाता है, जवानी का अभिमान हो जाता है, संपत्ति का अभिमान हो जाता है, ऊंचे पद का अभिमान व्यक्ति को हो जाता है। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्ता, प्रभुत्तम मतलब ऊंचा पद। ऊंचा पद आता है तो भी व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ज्यादा धन पाकर भी अभिमानी हो जाता है, ज्यादा रूप और यौवन में भी व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। लेकिन कबीरा गर्व न कीजिए देख ऊंची आवाज, और काल पड़े भूल लेटना जामे ऊपर घास। अभिमानी से तो भगवान अहंकार से तो दूर ही रहते हैं। ओंकार अपने बच्चों को समझाया, ये बात स्वयं भगवान एकादश स्कंद में अपने ही पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन अपने
पिता के उपदेशों को पुत्रों ने ध्यान नहीं दिया। और विश्वामित्रो असीत कन्वो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो नाम वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदोदयः। इतने संत भृगु अंगिरा वशिष्ठ नारद इतने सारे संत बैठे थे और सभी संतों के बीच में जाकर जो सत्यभामा का पुत्र था सांब, उन्होंने क्या किया, और भगवान के जो कृष्ण के पुत्र थे उन्होंने उन संतों की परीक्षा लेने के लिए पेट में सांब के कपड़ा बांध दिया और स्त्री का वेश बनाकर सांब को साड़ी पहना दी और जाके कहने लगे, बताओ ऋषियों कि इसके पेट में कन्या है कि बालक, इसके गर्भ में कन्या है कि बालक। सारे ऋषि नाराज हो गए कि ये उनका उपहास कर रहे हैं और श्राप दे दिया, इसके गर्भ में जो भी है तुम्हारे कुल का नाशक होगा। घबरा गए। सांप के गर्भ से एक मूसल निकला लोहे का। वसुदेव जी को इसकी जानकारी हुई तो उस मूसल को पिसवा के समुद्र में फेंक दिया। एरका नामक घास उग आया उस लोहे के टुकड़ों से और उसी को उखाड़ उखाड़ कर यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे और इस प्रकार से पूरे यदुवंशियों का विनाश होने लगा। उसका पूरा कुल जो है वो मिटने लगा और आपस में लड़ लड़ कर सारे यदुवंशी मारे गए। भगवान के गमन का जब समय आया तो जो कुछ लोग बच गए थे उन सबको बुलाया और सबके साथ द्वारिका में आकर भगवान स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। और आगे कथा आती है दत्तात्रेय भगवान की, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं दत्तात्रेय, 24 गुरु बनाते हैं ये। और 12 स्कंद की कथा में राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने बताया कि महाराज कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, लेकिन कलयुग में एक सद्गुण होगा। लोगों को तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, वन नहीं जाना पड़ेगा, वैराग्य का वेश धारण नहीं करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे क्या कहा, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे। हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। कलयुग के दुर्गुणों के विषय में बताया। और सज्जन को कष्ट मिलेगा, लेकिन एक सद्गुण बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की महिमा कि जासु नाम सुमिरत एक बारा। एक पढ़े लिखे व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गए, कहा ऐसा कुछ बता दो कि इससे हमारा कल्याण हो, गांव का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। महात्मा जी ने सिंपल सी बात कह दी, साधारण सी बात कह दी, बेटा राम का नाम लो। तो कहा ये हमसे नहीं होगा, देखो राम का नाम। तो उसके बाद बाकी और जो बैठे थे सब चुप हो गए। महात्मा जी ने कहा आगे भी कुछ बोलो। बोले नहीं महाराज अब तो। जब कहा कि ये हमसे नहीं होगा तो महात्मा जी ने कह दिया बेटा तू तो गधा है। बाकी सब चुप हो गए। बोले महात्मा जी नाराज ना हो जाए। महात्मा जी ने कहा बोलो ना आगे और कुछ। बोले एक ने कहा तो आपने उसे गधा कह दिया। तो महात्मा जी तुरंत बोल पड़े मैंने कब गधा कहा। तो वो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा था जिन्होंने पूछा था उसको फिर अवसर मिल गया। कहा महाराज हम तो आपको महात्मा समझ कर आए थे पर आप तो झूठे निकले। थोड़ी देर पहले तो आपने गधा कहा मुझे और आप मुकर रहे हैं। हम आपसे अपने सुख शांति के विषय में पूछने आए थे, कैसे हम शांति को सुख को उपलब्ध हो, लेकिन आपने मुझे गधा कह दिया। महात्मा जी ने कहा बेटा मैंने कब गधा कहा। बोले अभी अभी गधा कहा, आप झूठ मत बोलिए। उंगली दिखाने लगे वो। तब महात्मा जी कहते बेटा ग और धा दो अक्षर से मिलकर बना है गधा शब्द, ग और धा। और इस गधे शब्द में ऐसी क्षमता है, ऐसी शक्ति है कि इस गधे शब्द को सुनते ही तेरे अंदर क्रोध पैदा हो गया और तू एक महात्मा के तरफ उंगली उठाने लगा। ये गधे शब्द में ऐसी क्षमता है कि वो तेरे अंदर क्रोध पैदा कर सकता है। तो सोच जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम के सुमिरन करते ही व्यक्ति इस भव सागर से पार हो सकता है, उस प्रभु राम के नाम में कितनी शक्ति होगी। जब गधा शब्द क्रोध पैदा कर सकता है तो राम भी भवसागर से पार लगा सकता है। वो भी तो शब्द है गधा, इसी को गधा कह दो ना।
लड़ाई हो जाएगी। और कुछ कह दो, अनपढ़ कह दो, देहाती कह दो, ये साधारण साधारण शब्दों में ऐसी ताकत है कि वो आपके अंदर क्रोध पैदा करके आपस में आपको लड़ा सकती है, आपको झगड़ा करवा के एक दूसरे का दुश्मन बना सकती है। तो जास नाम सुमिरत एक बारा, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम उपाख्यान की महिमा इस 12वें स्कंद में गाई गई। और नाम कोई भी सभी गा सकते हैं आप। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राम, ये नाम की महिमा, नाम गाइए। राधे श्याम 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 राधे राधे। एक बार गाइए तो, आप लोग गाइए। राधे गाइए गाइए। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। हो गया क्या? हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे। बस ताली बज रही है। कहते हैं जिसके सिर पर ज्यादा पाप होता है उन्हीं के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। और जो भक्त नाम लेते हैं और सिर पे पाप रहता है, नाम लेते हैं और ताली बजाते हैं, तो जिनकी ताली बज नहीं रही होती और जिनके मुख से राम नाम नहीं निकलता ना, वो पाप रूपी पंछी उसके सिर से जाके उसके सिर पे बैठ जाता है। इसलिए सभी देख लो आजू बाजू वाले लोग। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा ये महीने में जब घर में लड़ाई हुई ना, तो इतना जोर से घर की आवाज चाहिए कि वो 5 वाले सुना दे, है ना। अब भगवान के नाम लेते तब खुद गाते, खुद नहीं सुनावा, खुद के कान तक खुद की आवाज नहीं पहुंच रही होगी। और लड़ोगे तो वो 5 घरों में तक आवाज चली जाएगी बिना माइक के, है ना। और मैं माइक के हटा दूंगी ना, तो बिना माइक के आपसे ज्यादा मेरी आवाज होगी। और वैसे भी अभी फोन उठा के गला बैठा हुआ है, वो अलग बात है ना। गाते बन रहा है ना बोलते बन रहा है। बातें कर करके गला, यहाँ बैठते हैं तो थोड़ा खुल जाता है, प्रभु की कृपा है। बस यहाँ से जैसे नीचे उठे पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर भी एक बार प्रेम से गाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा तो ये नाम, कोई भी नाम की महिमा, है ना। और एक बहुत सुंदर सरल सा, है ना। आप YouTube खोलिए ना, एक से एक कीर्तन आपको मिल जाएगा। आपको सिखाते हैं एक बार में 216 बार आप राम राम बोलना चाहेंगे। एक बार ट्राई करते हैं, कम से कम 20 बार बोलते हैं, है ना। गोविंदा भाई इधर, हाँ। राम राम सब लोग साथ देंगे। राम 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 दो, ताली बजा के दोनों हाथ। राम 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 दो, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20,
केवल नाम आधारा। कुछ न कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो रास्ता अपनाना पड़ेगा अगर भव सागर से आपको पार। सेवा का, उपासना का, साधना का या आराधना का, तीनों आयामों में से तो एक आयाम केवल सेवा समाज का कर लीजिए। राम नाम बोलना नहीं पड़ेगा, सेवा से ही आप तर जाएंगे। फिर साधना, तो साधना का मार्ग तो भैया बड़ा कठिन है। झूठ, छल, प्रपंच, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मांसाहार, सब कुछ सारी बुराई छोड़ना पड़ेगा। छोड़ पाएंगे? है ना, जगन्नाथ और हरिद्वार और दरबार छोड़ देंगे, बुराई नहीं छूटेगी, है ना, बुराई नहीं छूटेगी। इसलिए साधना तो हमसे होगी नहीं। दो चीजें हो सकती है, उपासना, भगवान का नाम लिए भगवान के पास बैठे, और दूसरा आराधना, अर्थात किसी भी तरह से समाज को अपनी सेवा पहुंचाए, किसी भी तरह से। ये दो काम हम कर सकते हैं। बीच का भी थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, पर वो बड़ा कठिन है। तो दो चीजें हैं, उपासना करें या फिर आराधना करें, और वैसे हम सबको दोनों करना चाहिए। तो कलयुग की महिमा बताई कि बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, बड़े बड़े पाप। आप देख रहे हैं, बहनें बिक रही हैं, बेटियां जलाई जा रही है, गाय के घी में चर्बी मिलाई जा रही है, दहेज प्रथा चल रही है, भ्रूण हत्या हो रही है, नाना प्रकार के पाप कलयुग में हो रहे हैं। और ये जब पाप चरम सीमा पर पहुंचेगा तभी पाप का अंत होगा और दुनिया में सतयुग आएगी। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए, युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए, युग परिवर्तन की ये बेला है। और इसके बाद कलयुग की महिमा और नाम की, कलयुग के दुर्गुण और नाम की महिमा बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब तक आपने मुझे बहुत प्रश्न किए, अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या तुम मरोगे राजन? आचार्य सुखदेव ने कहा, क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने जन्म ही नहीं लिया आचार्य सुखदेव जी, तो मैं मरूंगा कैसे? मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा कैसे? सुखदेव मुनि कहते हैं, मैं मरूंगा, ये पशुवत बुद्धि है। क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्यतापो न संस्यति मारुता मांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि नरोपराणि। बस वस्त्र बदलती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है, कुछ नहीं होता। तो मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है, ये संसार स्वप्नवत है, ये संसार स्वप्नवत है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोले बाबा ने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्नवत है और इस संसार में सब कुछ असार है, सब कुछ मिटने वाला है। एक परमात्मा का नाम सच्चिदानंद, उस परमात्मा का नाम ही सत्य है और इस संसार में वही सार है। और यही बात बताई जाती है कि राम का नाम क्या है? सत्य है। और इसी नाम का सहारा लेकर हमें इस भव सागर से पार जाना है। तो हम अब आप लोगों ने भी तो भागवत सुनी है ना? तो क्या हम मरेंगे? हमारा शरीर केवल मरेगा, है ना, हमारा केवल शरीर मरेगा, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा निकल जाएगी, है ना। दोनों अलग अलग बातें हैं। तीन प्रकार का शरीर होता है हमारा, कारण, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तीन शरीर, ये स्थूल है हाड़ मांस का, मन हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारी आत्मा कारण शरीर। न मन बंधता है और कथा प्रवचनों के माध्यम से मन को ही मुक्त कराना होता है, साधना के माध्यम से मन को ही मुक्त कराना होता है। और आत्मा तो अजर अमर है। तो कहा मरना पशु बुद्धि है राजन, और तुमने सच में भागवत सुनी है और तुम्हें शरीर और आत्मा का अंतर समझ में आ गया है। कल बहुत सुंदर हमने एक जीव और एक परमात्मा, एक आत्मा और परमात्मा के विषय में आपको बताने का प्रयास किया था। शायद ज्यादा नहीं तो कुछ तो समझ में आया होगा कि आत्मा अलग है, आत्मा का अस्तित्व अलग है, शरीर अलग है। और राजा परीक्षित इस संसार सागर से मुक्त हो गए हैं, उनके अंदर की सारी माया छूट गई है। संसार के प्रति जो मोह है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और पूरे संसार की जो माया का भाव था, वो सब कुछ छूट गया है और उसके अंदर पूरी तरह से विरक्ति आ गई है।
तक्षक तो केवल राजा परीक्षित के शरीर को आकर डसेगा। आत्मा तो पहले से मुक्त हो चुकी है। कौन कहता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है? किसी को पता होता है क्या मरने के बाद की बात? हम सबको पता है कि हमारे पूर्वज मुक्त हुए हैं कि कहीं बीच में अटके हुए हैं? पता है किसी को? हमारे पूर्वज कहाँ हैं? गोलोक में है कि बैकुंठ में है कि स्वर्ग में है कि कहीं बीच में ही है? पता है किसी को? किसी को अपने स्वयं के विषय में भी पता नहीं होता कि मरने के बाद मुक्ति होती है कि नहीं होती है। शिव गीता में कहा गया है, मोक्षस्य नाहि वास्तवस्ति ना ग्रामांतर में ववा हृदय अज्ञान ग्रंथिर्नाशो मोक्ष इति स्मृता। मरने का नाम मोक्ष नहीं है। कई जन्म सियान मल कहा सुने वो मरे सियान हो जाते तक कहा रहते हे भगवान मुक्ति दे देते ऐसे गीते। तो जरूरी है क्या कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाए? नहीं। उस आत्मा का पता नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, है ना? हो सकता है मुक्त भी हो जाए, लेकिन मुक्ति व्यक्ति को जीते जी मिलती। अच्छा, कितने लोग मुक्त होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते कोई मुक्त। हमने पहले ही कहा मरहू का क्या नहीं पूछा तुम्हें, है ना? ठीक से समझ लो, पर्सनल है ना? कौन कौन मरना चाहते हो इसकी नहीं पूछा तो। मुक्ति और मरना दोनों में बहुत अंतर है। मुक्त होना मतलब संसार में ही रहना है, जीवित भी रहना है, जिंदा भी रहना है, घर में भी रहना है, परिवार में ही रहना है, जंगल नहीं जाना है। लेकिन घर में परिवार में रहते हुए मन को कहाँ लगा के रखना है? मन को भगवान में के चरणों में लगाकर अगर आपने रख लिया, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लिया, तो आप संसार सागर से मुक्त हो गए। इसको मुक्ति कहते हैं। हृदय अज्ञान ग्रंथिर नाशो मोक्ष इति स्मृता। हृदय की अज्ञानता की ग्रंथि जब नष्ट हो जाती है और अंदर एक ज्ञान का प्रकाश जल जाता है। अंधकार किसे कहते हैं? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहा जाता है। अज्ञानता किसे कहा जाता है? ज्ञान के अभाव को अंधकार कहा जाता है, अज्ञानता कही जाती है। जब ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हृदय में जल उठेगा, तो तब क्या हो जाएगा? तब हम मुक्त हो जाएंगे इस संसार सागर से। और राजा परीक्षित ऐसे ही मुक्त हो गए। अब उसको ना मृत्यु का भय है ना जीवन की इच्छा है। मृत्यु आ भी जाती है तो भी कोई गम नहीं है। अब इस प्रकार से जब उत्तर दिया राजा परीक्षित ने, तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपने तन्मयता और एकाग्रता के साथ भागवत की कथा श्रवण की है और आप इस संसार सागर से मुक्त हो गए हैं। राजन, तक्षक आएगा, केवल आपके शरीर को डसेगा, आपकी आत्मा को, आपके ज्ञान को वो छू नहीं पाएगा। तक्षक आया, राजा परीक्षित पहले से मुक्त हो गए थे, केवल राजा परीक्षित के शरीर को डसा। राजा परीक्षित का शरीर शांत हो गया, आत्मा निकल के परमात्मा में जाके मिल गई। वो ये भक्त और भगवान की जय। और अंत में इस प्रकार ये परीक्षित मोक्ष की कथा को आपने सुना और अंत में कहते हैं, एक बार मेरे साथ साथ सभी लोग दुहराने का प्रणाम करेंगे। 12वें स्कंद का अंतिम श्लोक साथ साथ आप बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे एक माइक पंडित जी को दे देंगे, एक माइक पंडित जी को दे देंगे।
वासुदेवाय का मंत्र बोलते बोलते तुलसी छोड़िए। तुलसी वर्षा के पश्चात आरती होगी और आरती के पश्चात जो है शोभा यात्रा निकलेगी। तो आइए तुलसी वर्षा यजमान व्यवस्था कर ले। हेलो 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 हेलो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी तुलसी लेकर आए हैं ना, तुलसी वर्षा। जो नहीं लेकर भी आए हैं उनको भी तुलसी दे दीजिएगा। बहुत सुंदर पावन तुलसी वर्षा। कल रविवार है इसलिए आज जो है अच्छा तुलसी बांटते बांटते चले भजन ना। जल्दी से व्यवस्था बना लीजिए।